बाकी देख ओपनली बात कर तू उनके साथ भी, ठीक है। तो बेसिकली बिजनेस डिस्कशन है, बट मोस्ट प्रॉब्ली इस मीटिंग में यही रहेगा कि एक दूसरे को डिटेल में जाने, एंड ओके। देन ऑब्वियसली वो कॉन्वर्सेशन उस डायरेक्शन से जाता है तो ब्रीफ आइडिया देंगे, बट मेन जो टेक्निकल चीजें हैं बिजनेस की, मे बी नेक्स्ट मीटिंग में वो आज भी हो सकती है, डिपेंड कैसी जाती है अपनी चीजें, अच्छा। राइट। ओके। तो तेरे साइड से तो ओपनली डिस्कस कर सब चीजें। और देख मुझे हम्म। अभी 4 साल, 4 से भी ऊपर हो गया मैंने शुरू किया हुआ। 2017 में मैं जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड था दुबई में, उस टाइम मैंने शुरू किया था। अच्छा। तो इनिशियली मैंने जॉब के साथ ही किया 2.5 साल, तो अभी तो 1.5 साल से ऊपर हो गया मैं बिजनेस में फुल्ली इन्वॉल्व। तो मैंने जॉब वॉब छोड़ के अभी फुल्ली इंडिया में ऑलमोस्ट मेरा बिजनेस 8 सिटीज में ग्रो हो रहा है। 8 सिटीज। मुंबई पुणे, 8 सिटीज में, मुंबई पुणे दिल्ली गुड़गांव बैंगलोर हैदराबाद जयपुर एंड अहमदाबाद में। अरे वाह। मैसिवली ग्रो हो रहा है वहाँ पे। अभी पाकिस्तान में भी मैंने 4 महीने से शुरू किया है, मिडल ईस्ट में तो ग्रो हो ही रहे हैं। तो काफी मैसिवली चल रहा है। ओके। एंड बाकी देखते ट्रीटमेंट होता है अपना या नहीं होता है, बात करके ही पता चलेगी सब चीजें, राइट। चलेगा ना। एंड हाँ। हम्म। हाँ, क्योंकि मेरे दिल्ली के फ्रेंड है विनीत, उनकी भी आईटी कंपनी है, हम्म। बट वो भी मेजर लेवल पे कर रहे हैं बिकॉज ही वाज, वो आए आए एम अहमदाबाद से 18 ईयर्स वो जॉब में थे यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप में, बट आईटी साइड में थे यूनाइटेड हम्म। हेल्थ में। हम्म। बट अभी तो खुद का ही उन्होंने शुरू किया, तो काफी उनके दिल्ली में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, दुबई में भी 1-2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हम्म। हम्म। okay। आई थिंक वो भी सभी चीजें देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। आई थिंक आईटी में कुछ आर्किटेक्चर रिलेटेड भी होता है ना कुछ काम। हाँ हाँ, होता है। हाँ, वो भी उसमें भी कुछ करते हैं वो, मुझे बोल रहे थे मुझे। राइट। हम्म। राइट। बाकी और बाकी देख हम जो जिनके मेरे पार्टनर को, तो इनका नाम है विरल। ओके। ओके, तो बेसिकली वो गुड़गांव से है, पहले जॉब में ही थे। वो बेसिकली आईटी में इंजीनियरिंग की, बट हर एक कंफ्यूज इंजीनियर की तरह वो आईटी में नहीं गए, ये एमटीसी में गए नहीं, आईटी में जॉब मिल गई तो आईटी में घुस गए। एंड ये पुणे में इंफोसिस में थे, उसके बाद देन कंप्यूटर साइंस कॉर्पोरेशन में थे, अभी तो नाम चेंज हो गया आई थिंक कंप्यूटर साइंस कॉर्पोरेशन का। तो ओके। लंदन यूएस में थे, उसके बाद देन रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में थे, बट आईटी पार्टी सभी आईटी पार्ट में थे। एंड हम्म। लास्ट जॉब उनका यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप में थे वो, एज ए सीनियर मैनेजर एट द एज ऑफ 32। तो एट द हम्म। एज ऑफ 32 उनको आराम से 80-90 पीपल रिपोर्ट करते थे। तो ओके। कॉर्पोरेट में बहुत तेजी से ग्रो किया, 13-14 साल, 13 साल 12-13 साल कॉर्पोरेट में थे, बट अभी 8 साल हो गए बिजनेस में है, वेरी हम्म। सक्सेसफुल। मैं नहीं हम्म। जानता हूँ पर्सनली किसी को इतना सक्सेसफुल, नाम बहुत है फ्रेंड बहुत है, बट पर्सनली नहीं जानता हूँ किसी को, हम्म। राइट। क्लाइंट भी बहुत थे, बट पर्सनली मैं नहीं जानता था कि इतना सक्सेसफुल। अभी ओके। बिजनेस की बात करूँ यार, 8 साल में बिजनेस में इंडिया की बात करूँ तो मेजर सिटीज में बिजनेस ग्रो कर रहा है इंडिया में, हम्म। दुबई, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट में बहुत सारी कंट्रीज में, स्पेन में भी, राइट। तो मैसिवली बिजनेस ग्रो कर रहा है, बट अभी हमें बेसिकली देखा जाए तो इंडिया में पार्टनर चाहिए, 1 से 2 पार्टनर, हम्म। राइट। 1 से 2 पार्टनर चाहिए, तो उनसे बात ही हो रही थी। तो मुझे लगा एक बार बात करूं, क्योंकि तूने बोला था कुछ कर रहा है तो बिजनेस, हम्म। मे भी मैंने बोला कि हो सकता है, मे बी लाइकेबिलिटी कुछ डायरेक्शन या अलाइनमेंट हो भी सकती है, डिस्कशन करने के बाद पता चलेगा। तो दैट्स राइट। हाउ मैंने तुझे कॉल किया। तो ओपनली बात कर यार उनके साथ भी, इनके लाइफ में कई, मुझे नहीं पता क्योंकि अपनी इतनी डिटेल में कभी बात नहीं हुई, राइट। बट कभी है कुछ अप्स एंड डाउन है, बिंदास होके बात कर, क्योंकि 4 साल में भी एज ए स्ट्रेंजर की तरह मिला था उनको। लकीली बिजनेस में ऑनबोर्ड हुआ था मैं उस टाइम, बट आज की डेट में बात करूँ तो वट एवर थिक एंड टाइम्स थे, ही वॉज ऑलवेज देयर विथ मी। और जो भी चीजें एक्चुअली मैंने ये की है, जो भी छोटी मोटी चीजें अचीव की है, ओनली बिकॉज ऑफ हिम। उनके गाइडेंस एंड सपोर्ट के अलावा इट वॉज नेवर पॉसिबल एक्चुअली। बराबर जॉब है। से बाहर निकलना भी पॉसिबल नहीं था, अच्छा, तो क्योंकि तू वो अभी जॉब करता ही नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे हम्म। 1.5 साल हो गया, मैंने जनवरी 2020 में जॉब छोड़ा था। अच्छा। 25 जनवरी को, 25 जनवरी, क्योंकि ये 26 जनवरी इसका बर्थडे था। अरे। मुझे पता था उसके नेक्स्ट दिन से फुल टाइम फादर रहूंगा उसके लिए। हम्म। तो मैंने कोई मोमेंट मिस ही नहीं किया जब से वो बॉर्न हुआ है, हम्म। क्योंकि मैंने देखा था यार दोस्तों को दुबई में, मेरे बॉसेस जिनको, मेरे बॉसेस थे, सुबह जाते थे घर से ऑफिस के लिए,
बच्चों को स्कूल गए होते थे, शाम को आते थे ऑफिस से, सोने का टाइम होता था, उन्होंने बच्चों को बेड पे लेटे लेटे ही बड़ा होता देखा था। मुझे नहीं करना था वो। हम्म तो मुझे बाहर निकलना ही था कॉर्पोरेट से, क्योंकि बैंकिंग से बहुत नजदीक से चीजें देखी थी। हम्म क्योंकि पता था कॉर्पोरेट हो या स्मॉल बिजनेस हो, वो बैंक स्टेटमेंट पे बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट दिखती है, एंड ऑफ द मंथ पेड़ा ही बचता है सबका। हम्म तो वो चीजें देखी थी, मुझे पता था कि इसका कितना पोटेंशियल है, कहाँ पे क्या चीज जा सकती है। राइट, तो पेपर पे हम्म भी वर्कआउट किए थे बिजनेसेस, क्योंकि मैं काफी पोर्टफोलियोज देखा था मैं अच्छे कंपनीज के। तो चीजें पता थी, पेपर पे बहुत अच्छी लगती बैलेंस शीट्स, बट एक्चुअल लिक्विड कैश कितना अकाउंट पे वो ज्यादा, बहुत ज्यादा मैटर करता हम्म। है। तो वही चीजें थी, मैं जस्ट कॉल करता, आई थिंक इंडिया में 7-10 हुए हो गए ना। राइट। उनका एक कॉल था, मुझे बोला था तू एक्चुअली बारिश में भीग के आया है। वो बोले चलो ठीक है, 5-10 मिनट इधर उधर हो सकता ओके ओके। है, तो मैं कॉल करता हूँ उनको एक बार। चेक कर, इनकेस भाभी आ सकती है तो मे बी उनके साथ में टाइम जल्दी मिलता नहीं उनका, और मिल रुक गया। एक सेकंड हाय पूछता विरल, हूँ। हाउ आर यू? गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया विरल। आप कैसे हो? ओके ओके, बढ़िया। एक्चुअली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना स्वप्निल के बारे में। हाँ हाँ, तो स्वप्निल, स्वप्निल इज हियर, एंड हम दोनों भी है, बस आप एक बार फ्री हुए आपके प्रीवियस मीटिंग से, तो एक बार आके चेक करेंगे स्वप्निल का अपने साथ एज अ बिजनेस में फिटमेंट हो रहा है क्या। यस यस, वहीं पे है, वहीं पे, यहीं पे। यस यस यस, यस 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 यस। हाँ 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 हाँ। यप, यस 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 यस, श्योर श्योर श्योर, श्योर 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 श्योर। ओके ओके, चलता है। मैं बोलने से पहले उन्होंने ही बोला। क्या? आई आई वॉज एक्सपेक्टिंग योर कॉल एक्चुअली, मिलते हैं दोनों को भी, बिकॉज मैंने रात में उनको बात तो, आप तेरा मैसेज आया उनको बोला, बट सुबह मेरी अर्ली मॉर्निंग बात हुई। वो बोले चलो मिलते हैं दोनों को, लेट्स अंडरस्टैंड क्या बात हो रही। हाँ, देख उनका टाइम देख, मैं तो इतना तो डेफिनेटली कहूंगा, वट एवर कौन आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो तो आगे की बात है, बट हम्म डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे सीखेंगे ना तुम लोग कि वो कल जाके काम में आएगी, ये सब चीजें लाइफ में कहीं ना कहीं काम में आ गए। फिर बात करते ठीक है चलो। हैं। Hi guys. या Hi हाय। गुड Arshal. Hi. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विराज। Hi. Hi. Good evening. क्या हाल है? गुड What's happening? इवनिंग। या Good evening, brother. How are you ऑल doing? गुड। Okay. Where are you, Swapnil? आई एम राइट नाउ इन अहमदनगर, हर्षल्स होम टाउन। अच्छा. Okay. Okay. वो तो फिर working, वो तो working from home चल रहा होगा ना? हाँ हाँ, नहीं तो फिर पुणे। बहुत बढ़िया रहा है. E-commerce online तो बहुत grow हुआ है, so naturally apps भी grow हुए होंगे. Correct. राइट। सही है सही है. Fantastic. Very good. तो तुम्हें पता है आज हम क्यों मिल रहे हैं, स्वप्निल? हाँ, हर्षल ने मुझे बताया था कि कोई बिजनेस है, तो उसके रिगार्डिंग मुझसे बात करनी थी। तो वो एक आप बिजनेस एक्सप्लेन करने वाला हो, कैसे काम करेगा वो बिजनेस एंड एवरीथिंग, और उसके Correct. ऊपर। ये वाली चीज नहीं. हाँ, हम्म ये वाली चीज नहीं. पहले हम बंदे से मिलना चाहते हैं. Correct. ओके। So expectation तुम्हारी, so that's what I'm trying to understand. What is your expectation when you walked into the meeting? कि फर्स्ट आई अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। ओके। Okay. व्हाट मीन्स सामने वाला क्या ऑफर करता है, Okay. और वो मेरे लिए कितना बेनिफिशियल है। Okay. हम्म That's what you expect. Okay. या So I'll tell you what I am here for. See, we're part of the e-commerce world. Okay. E-commerce क्या होता है सबने? Nothing but online. या Online exchange of products and services in exchange of money. तो मैंने भी 12 साल IT वाईटी में बहुत काम किया. Infosys, CSC, RBS, UHG, and worked through various countries and cities and companies. But we realized कि अपना कुछ करना है and started the business alongside with the job. And e-commerce तो तुम्हें पता है normal exchange of products and services होता है. तो वो तो बड़ी बात नहीं है. So I started the business 8 years back. Left my job in 1.5 years. My wife left her job. मेरी 8.5 साल की बेटी है. ओके। And we have grown to 15 cities and 4 countries. And we crossed the $1 million mark in the 5th year old. Okay. Now we're looking
next year to grow to 10 crore per year profit. Okay. Now, while we are growing over there, we are looking at 1 or 2 key people that we want to work with. So we are meeting a lot of people to understand किसकी सोच हमारी सोच से मिलती है. Okay. So first, what we are meeting a lot of people to understand who's aligned with our thought. Because business, man, as you're doing business, Swapnil, having skills is not enough. Correct. Okay. Having skills is not enough. So we're meeting a lot of people to understand कौन हमारा long term partner बन सकता है. And that's why we are connecting. Okay. So the idea of today's discussion is to understand पहले भाई सामने इंसान कौन है. Correct. है ना. तो धंधा तो कोई भी 2 इंसान भाई भी हो तो भी नहीं चला सकते अगर अलाइन नहीं है. Correct. Okay. बराबर. So that's the point. So that's why we're meeting here today. Okay. Right. Yeah. Correct. I'm not here to pitch something. There is not going to be any business pitch and all that. Okay. Okay. So let me break that shackles right now immediately. Correct. अच्छा. So first we're meeting here to understand तुम्हारी क्या सोच है. Correct. And is that even aligned with our thinking. Correct. Right. Because क्योंकि हम जो पार्टनर को ढूंढ रहे हैं उसमें certain criteria. Correct. So we'll discuss that. Okay. So वही मैं समझना चाहता हूँ स्वप्निल जैसे अभी तुम हो तो are you even looking out to do something with your job? मतलब business with your business are you looking out to do something? अभी कुछ business ढूंढ भी रहे अगर बेनिफिशियल होगा तो why not, right? ऑलरेडी मेरा लाइक सॉफ्टवेयर फर्म के साथ और लाइक दूसरा भी चालू है कुछ काम या ये तो लाइक आई एम ऑलवेज ओपन अनलेस एंड अनटिल थिंग्स आर रियली पॉजिटिव फॉर मी. अगर मतलब मैं ऐसी जगह हाथ न डालूंगा जहाँ बहुत रिस्क है या 50-50 चांसेस है. अगर 50+ चांसेस हो गए तो व्हाई नॉट. हाँ मुझे तो ओके. तो जैसे तुमने एक बिजनेस कर रहे हो और कोई ऐसे ही ना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए. ओके. सो वर यू एक्टिवली लुकिंग आउट टू डू समथिंग व्हेन हर्षल गॉट इन टच विद यू और वाज इट अ पैसिव थॉट? इट वाज काइंड ऑफ पैसिव ओनली, आई विल टेल यू फ्रैंकली. बट अगर कुछ अच्छा होगा अपॉर्चुनिटी तो कर देंगे इम्प्लीमेंट. बट अपॉर्चुनिटी आप बोलो क्या प्रोडक्ट है या फिर क्या सर्विस कैसा है. हाँ क्या तो मैं अभी बता देता हूँ. प्रोडक्ट मैं हूँ और प्रोडक्ट तुम हो. क्योंकि अगर प्रोडक्ट पे धंधे चलते हैं तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट सबसे अच्छा करता है. करेक्ट. यस. मारुति इज नॉट द बेस्ट कार. यू अंडरस्टैंड. द बेस्ट कार इज समथिंग एल्स. करेक्ट. बेस्ट कार इज मर्सिडीज द बेस्ट कार. सो प्रोडक्ट पे धंधे नहीं चलते हैं. प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है. करेक्ट. Lux is not the best sabun. Agree? So like I was telling you again, there is no going to be product and service pitch over here. Correct? जैसे तुम 7 साल से बिजनेस कर रहे हो. Correct? You're doing a business. Skills don't matter. Okay? What matters when you're growing, when you're looking at a partner is the thought. Correct? Okay. Yes? प्रोडक्ट में बोलूं ग्लास बेच रहे हो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ग्लास हो, फोन हो, टेबल हो. Correct? What we are looking at is हमारा well-oiled engine. You're going to understand this. We are not looking out for an investor. So please get your mind and facts correct. We are not looking out for an investor. So I'm not going to be making a pitch about the product and service. No. We are looking at a partner. We are checking people on attitude, personality, and their goals in life. Okay. We are checking a lot of people. So I want to check first on that. Okay. वो धंधे की बाद में होगी. Because I am not the kind of person who first talks about business. I want to first understand. Correct? Right. धंधे की बात करने का ज्ञान है ना जब तक सीधा बात ही ना हो कि यार बंदा कौन है. करेक्ट. पार्टनरशिप बंदे से होती है, प्रोडक्ट से नहीं होती है. करेक्ट. राइट. पार्टनरशिप प्रोडक्ट कोई भी होगा कोलैप्स हो जाएगा. गलत पार्टनर आ जाएगा ना. है ना. और गलत पार्टनर में ऑनबोर्ड नहीं कर सकता ना. ओके. करेक्ट. सो आई जस्ट वांट टू बी करेक्ट एंड क्लियर ऑन व्हाट आई एम हेडिंग टुवर्ड्स. करेक्ट. ठीक है ब्रदर. Yeah, sure. Your name is Viral, right? Viral surname? Yes, Viral. I'm born and brought up in Delhi, brother. Okay, Viral surname. Ajmera. Sorry? Ajmera. Okay. मैं गुजराती. Oh, nice. वो लगा मुझे ऐसे थोड़ा बातों से. देखो क्या होता है गुज्जूस ना क्लियर होते हैं बात करने में. एकदम फट करके बात करते हैं. राइट. क्लियर बेटर होता है ना. ऐसे क्या ऐसे उधर का क्या बात करने का. करेक्ट. So Swapnil, just want to understand. So you're not actively looking out to do a business, but you're planning to do something. अगर कुछ अच्छा मिल जाता है. ऐसे ही है. तो any specific reason कि तुम अपने बिजनेस को एक्सपैंड ना करो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आई एम इन्वेस्टर इन अदर बिजनेसेस. करेक्ट. And I'm doing my business, but I'm not looking out to do another business.
तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन है कि तुम 2 बिजनेस के साथ तीसरा ढूंढ रहे हो, मतलब 2 गर्लफ्रेंड है बट एक तीसरी क्यों ढूंढ रहे हो लड़की? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? या ऐसा गर्लफ्रेंड पे तो तो मत अगर बोलो वही यार। बिजनेस 7 साल से कर रहे हो, हाँ, वही अगर बिजनेस 7 साल से कर रहे हो, तो देन व्हाई लुक आउट फॉर वन मोर बिजनेस? मेन व्हाई तो नॉट लाइक ग्रो दैट ओनली? मल्टीपल सोर्स ऑफ ये राइट। घर में अगर एक ही लाइट रखोगे बड़ा, वो चले गया तो क्या फायदा? उससे अच्छा 4 लाइट रखो, एक चले गए तो 3 चलते रहेंगे ना। Correct, but the point is where to focus on is also needs to be clear, na? हम्म Correct. Multiple sources of income, I understand. I'm हम्म with you on that. I also have multiple sources of income, but working on one source of income actively to make it big. Are we together? Correct. So मेरा actually question था around the active, कि तुम active, अगर जैसे तुम 2 चीजें actively कर रहे हो, one is trading, one is IT, then any specific reason you're planning to look out at something where you want to be again actively involved? हाँ, क्योंकि देखो अभी आई नो माई पोटेंशियल एंड हाउ मच आईटी कैन ग्रो। ओके, हर कंपनी जाके इन्फोसिस तो नहीं बनने वाली, हाँ. राइट। तो मैं तो Hmm. ट्राई करता ही हूँ, मेरा प्राइमरी जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करूँ जितना कर सकता हूँ उतना, राइट। Correct. लेकिन फिर भी कभी अप्स आता ही है। अभी कोविड में तो बहुत अच्छा चला बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके पहले मैंने डाउन भी देखा है, एकदम Very, एक्सट्रीमली yes. डाउन देखा है, राइट। Very सो good. आई नो कि ये जो है ये फ्लक्चुएशन है, मतलब कितनी भी मेहनत करो फिर भी कुछ बोल नहीं सकते। कभी कभी जो काम चलो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वो भी शट डाउन होता है एंड Hmm. एवरीथिंग। तो मुझे इसलिए थोड़ा रिस्की लगता है, राइट। अभी हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी डिपेंडेंट होती है उस पर। Correct, correct. मुझे एक बात बताओ, see, because see, when I start the business and I've been married for 14 years, okay, ओके, right, लाइफ में मैं कुछ भी करता हूँ, देखो धंधा स्पेशली इन्वॉल्व्स मनी एंड टाइम. राइट। हाँ ठीक है, 4-5 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है, बट धंधे में पैसा और टाइम लगता है. वो हम्म पान की दुकान जितना है, बट टाइम जाएगा. नाउ हम्म एनीथिंग टू प्रोसीड, विल यू हम्म। डिस्कस विद योर भाई? क्योंकि मैं तो डिस्कस करता हूँ भाई, 14 साल हो गए मैरिज को. हाँ, नहीं हर चीज तो नहीं करते हो डिस्कस। अभी फ्रांसिस्को में बिजनेस कर रहा है, वो जॉब कर रही है, ठीक है। आई नो द मेंटेलिटी डिफरेंस, ओके, सो राइट। मैं हर चीज की बात कर रहा हूँ. बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, वुड यू डिस्कस, बिकॉज इट विल नहीं, रिक्वायर टाइम. ओके, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आप गुजराती हो, ठीक है। तो आप आप या फिर जो गुजरातीज मारवाड़ीज रिस्क लेते हैं वो अलग लेवल का है, राइट। वो कोई और बंदा शायद ही समझे, है ना। वैसे ही बिजनेस वालों का मेंटेलिटी अलग होता है, जॉब वालों का अलग होता है। मतलब बिजनेस करेक्ट. वाला एक ही बार खेलेगा, बड़ा खेलेगा। जॉब वाले हर रोज खेलेंगे, फिर मंथ के एंड में सैलरी मिलती है उन्हें। तो इसलिए मैं बिजनेस के डिसीजन तो नहीं पूछता हूँ, इतना नहीं पूछता हूँ। नहीं, मैं आई गॉट योर पॉइंट दैट शी इज द जॉब माइंडसेट, दैट लाइक हाँ, मेरी वाइफ भी जॉब माइंडसेट वाली बंदी थी. बिकॉज आई टेल यू, व्हेन आई स्टार्टेड द बिजनेस, मैंने जब बिजनेस शुरू किया था, आई वाज व्हाट 12 इयर्स इनटू द जॉब, एंड माय वाइफ वाज 10 इयर्स इनटू द जॉब, एंड आई वाज इन अ वेरी सीनियर पोजीशन इन यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, व्हिच हैपेंस टू बी फॉर्च्यून 4, बट मेरा फॉर्च्यून नहीं बढ़ रहा था. एंड आई रियलाइज दूसरों के लिए करोड़ों बना रहे हैं, अपने लिए बना लेते हैं. My wife was into a job. She was very happy. She was like a happy robot. You understand happy robot, correct? Go to office, come back home. Go to office, come back home. Go to हाँ office, come back home. हाँ Go to हाँ office, come हाँ back home. हाँ, तो बराबर। वही करते रहते हैं और कुछ होता नहीं है, करेक्ट एक्शन. हम्म। बट एक बात है, मैं लाइफ में कुछ भी करता था. फॉर एग्जाम्पल, द रीजन आई स्टार्टेड बिजनेस वाज मुझे पूरी जिंदगी नहीं भागना. आई सीन माई मॉम एंड डैड रनिंग फॉर 30-35 years and to amount to एक घर एक गाड़ी. Okay, and I would have also done the same. And what I realized, मैं पूरी जिंदगी नहीं करना चाहता. And when I started the business at 33, I wanted to retire by 45. But not only having money, but having time. Because a lot of people make money, but they don't make time. पैसा बहुत लोग कमा लेते हैं, मेरे आसपास बहुत लोग हैं, पैसा है, but time नहीं है. मतलब अभी भी मरे पड़े हुए, 3 करोड़ की सैलरी भी है, but 16 घंटे काम करते हैं. तो जिंदगी नहीं है, पैसा है. तो मुझे पैसा और टाइम चाहिए था, और वो मुझे रियलाइज हो गया था, I will only get if I do business, and that's what I'm doing now. And I'm achieving my targets quicker than expected. राइट, जैसा टाइम का एग्जांपल आपने दिया, राइट। अभी मैं मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ, उसकी डिपेंडेंसी है कुछ, वो नहीं कर सकती, राइट। तो दैट्स व्हाई, तो यही रीजन है, या फिर ये डिफरेंस है मेंटेलिटी का भी आता है, या और जो फ्रीडम बिजनेस के साथ मिलता है वो नहीं मिलेगा किसी को जॉब के साथ। हाँ नहीं, वो तो है, आई एग्री, वो तो होता है. So actually, when I started the business, I discussed it with my wife, and then I proceeded, because every business requires commitment. It's not going to be like भैया स्टॉक में पैसा डाल दिया, बैठ गए, अब
हफ्ते में चेक किया. Everything requires daily commitment. Okay, and I'm talking about my business where there will be time and there will be money commitment. So मेरा क्वेश्चन ये था कि तुम वाइफ के साथ डिस्कस करोगे और विल इट बी अ प्योर देखो इन्फॉर्मेशन कि मैंने शुरू कर दिया. नहीं, मोस्टली तो नहीं करूंगा मैं, सो मोस्टली नहीं करोगे, करोगे नहीं करोगे, बिकॉज नहीं ऐसा नहीं होना करूंगा, चाहिए नहीं दैट. करूंगा, ना ना. हाँ या- हाँ, बिकॉज यू नो व्हाट आई एम सेइंग, करेक्ट? बिकॉज बिजनेस में कमिटमेंट टाइम की जाएगी, या- पैसा भी इन्वॉल्व होता है, नेचुरल मैंने है. वाइफ तो को इसलिए पूछा, आप, आई विल टेल यू, बिकॉज हर्षल ने बोला कि वाइफ ज्वाइन करने वाली है नहीं. अगर हर्षल वाइफ का नाम ही नहीं यूज करता तो मैं पूछता भी नहीं उसे. ऐसा था. हम्म. ओके ओके. सो बेसिकली तुम अभी कुछ भी करोगे तो वाइफ के साथ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है बिफोर स्टार्टिंग. इट नो विल बी ब्रो, मोर ऑफ एन लाइक इट्स माय वे ऑफ अर्निंग मनी, राइट? हाँ, मतलब अभी कभी कभी शेयर होता है जैसे मार्केट में मैंने अगर अपनी मैं वाइफ के सोचूं साथ. कि 5 लाख का ट्रेड लूं, वाइफ तो बोलेगी मत लो, रिस्की हाँ, है ना? वो तो लेकिन देखो वो 5 जॉब लाख का मेंटालिटी तो नहीं रहती. प्रॉफिट जाएगा, एक दिन में 50,000 मिलेगा, उसका क्या? हाँ, हाँ, हाँ. हम्म. तो वाइफ का सुन के करोगे तो फिर बेसिकली तो गए मेरे 50,000. so basically from a money making perspective you don't consult your wife. नो, मतलब मुझे नहीं समझ में नहीं आता आपकी भी मेंटेलिटी है, बट आई डोंट नहीं, वांट टू मेरा आर्ग्यू. नहीं, हर एक कपल डिफरेंट होता है, हर एक कपल डिफरेंट होता है. राइट. Every couple is different. So I take, see, I'll tell you what. हम्म. Business में I'll just give you startup cost 5-7 लाख 8 लाख लगता है. I'll हम्म. give you just giving a heads up, 5 लाख लगता है. अब मैं वो लाइफ में कुछ भी करता हूँ, मेरा और मेरी वाइफ का ऐसा रिलेशन है कि हम डिस्कस करके करते हैं. 20-25 घंटे हफ्ते के जाते हैं. मैं और भाई वो टाइम तो मेरे पर्सनल टाइम से छीनेगा, मेरी बेटी है उससे छीनेगा, तो वाइफ के साथ डिस्कस करना जरूरी है. करेक्ट? सो दैट्स व्हाट, बिकॉज बिजनेस तो बात की बात है, बट पहले लाइफ में कमिटमेंट के लिए बंदा रेडी होना चाहिए. करेक्ट? तो मैंने उस टाइम की कमिटमेंट के लिए बोला. सो इतने के लिए तुम्हें डिस्कस करना पड़ेगा. इफ आई जस्ट क्वांटिफाइड फॉर यू कि इतना इतना टाइम और इतना एफर्ट के लिए तुम्हें, मनी के लिए तुम्हें डिस्कस करना पड़ेगा, और इट्स समथिंग दैट यू कैन टेक अ कॉल ऑन योरसेल्फ, और इज या ये ले प्योरली, सकता हूँ मैं. या इट्स दैट्स ओके. नॉट अ चैलेंज. या दैट्स नॉट अ चैलेंज. नो नो वाइफ नो से नहीं पूछना पड़ेगा. नो नो नो. हाँ, नहीं कभी कभी क्या होता है, बीइंग अ हस्बैंड, ओके, कभी कभी क्या होता है, हस्बैंड शेयर तो बन जाते हैं, फिर बाद में जैसे ही वीडियो ऑफ होता है तो नहीं फिर नहीं शेयर नहीं. कुछ और बन जाता है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, करेक्ट? राइट राइट. हाँ, ओके. तो इसलिए तुम अभी एक्टिवली कुछ नहीं ढूंढ रहे हो, बट पैसिवली एक थॉट चल रहा बराबर. है. ओके. एंड ये थॉट कोरोना में आया है और ये पहले से चल रहा है? पहले से ही चल रहा है. तो यू, तो और कोई बिजनेसेस देखे तुमने इतने टाइम में, जब से, मतलब पहले से, हाँ, मतलब मैं क्या मैन्युफैक्चरिंग का अभी? भी सोच रहा हूँ कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालूं, बस अच्छा आइडिया मिले तो. ओके. तो शुरू कर, ये मतलब ये 3-4 साल से चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग वाला आइडिया, कितने टाइम से? मैन्युफैक्चरिंग का तो अभी कोविड से चालू है. ओके. हम्म. सो बेसिकली तुम बोल रहे हो कहीं और पैसे बनाने का मिल जाए और कुछ नहीं. राइट. ओके. एंड एनी स्पेसिफिक रीजन कि तुम, जैसे ट्रेडिंग है और 2 धंधे क्रिएट कर लिए, उसी को पहले बड़ा करके और ना लेवरेज करो, या पहले, या मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करने का सोचा तो शुरू नहीं किया अभी तक? हाँ, नहीं किया क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सही पार्टनर नहीं मिल रहा है. ओके. एंड कितना है दोस्त उसमें, अप्रोक्सीमेटली कितना लगेगा टू स्टार्ट ओनली? अब एक आइडिया था मेरे पास ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसका तो 2 CR तक था. तो 3 पार्टनर मिल गए थे मेरे साथ. हम और एक देख रहे थे, अगर मिल जाता तो मज़ा आ जाता, नहीं मिला तो फिर वो स्क्रब किया. ओके. ओके. सो बेसिकली वो अभी अभी भी वो आइडिया है या बंकर में डाल दिया? हाँ, क्योंकि अभी नहीं है ऑक्सीजन को डिमांड, वो टाइम पे सेकंड वेव आई नहीं थी. बराबर 1 साल पहले हमारे बहुत, मतलब हमने प्लान भी देखा, सब देखा. 1 साल पहले जुलाई 2020 सब किया था, और सब अगर हो जाता तो सितंबर में प्लान चालू करके 1 साल में इन्वेस्टमेंट भी रिकवर था. बट बेसिकली राइट पार्टनर वाज नॉट. हाँ, या यू कुड मनी से नहीं था. स्टार्टअप कॉस्ट भी तो हाई है ना मैन्युफैक्चरिंग, क्या? करेक्ट? स्टार्टअप कॉस्ट. स्टार्टअप कॉस्ट भी तो हाई है ना मैन्युफैक्चरिंग में, हाँ, वो करेक्ट? तो है. या. और ओके. सब्सिडी भी मिलता है वैसे, और रिटर्न्स भी वैसे ही है ना, जितना पैसा डालोगे वैसे रिटर्न्स भी मिलेंगे. सही बात है. ऑफ कोर्स, आई एग्री. तो अभी और कोई आइडिया अभी कुछ दिमाग में है जो अभी इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हो कि हाँ यार
ये शुरू करना है, ऑन द वर्ज है, बस नहीं, ऐसा मैं ऐसा, या अभी मैन्युफैक्चरिंग कुछ में भी करना है? देख रहा हूँ और कुछ। अच्छा, मार्केट देख के डिसाइड करना होता है। ऑक्सीजन का तो हिंट लग गया था कि ये तो आगे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऑक्सीजन पे करेगी, किया गवर्नमेंट ने। ओके ओके। तो मैन्युफैक्चरिंग में एनी रीजन यू नॉट स्टार्टिंग? ऑक्सीजन वाला तो चलो खत्म हो गया, अच्छा आइडिया नहीं बट ना एनी बन रहा रीजन? अच्छा, आइडिया। है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ ढूंढ रहे हो, बट क्या करना है ये क्लैरिटी नहीं। ओके, आर यू लुकिंग आउट टू मिक्स योर बिजनेस विद एनीबॉडीज बिजनेस, आवर बिजनेस? ऐसा तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिकॉज वो मैं बताना चाहता हूँ कि वो बिजनेस क्या है वो पॉसिबिलिटी तो नहीं समझो। है। नहीं नहीं, तुम, आई होप तुम अपने बिजनेस को किसी और बिजनेस के आप प्लग नहीं करना चाहते, बिकॉज मैं पॉसिबिलिटी अभी से बता रहा हूँ, वो पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास। ठीक है, लाइक आप लेकिन हाँ, ई मैं बता रहा कॉमर्स भी हूँ। बोल रहे हो, राइट? इसलिए मुझे बिजनेस ही नहीं करेक्ट। पता अभी तक। हाँ, पहले दूसरों को समझ ले, ओके। मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, पहले, क्योंकि देखो जितना तुम ये सोचोगे बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या है, मैं बिजनेस चलता चला है, सो दैट्स नॉट ओपन टू क्वेश्चन। इट्स लाइक आईटी में मैं तुम्हें बोलूं मेन फ्रेम का बंदा था मैं, अब मैं मेन फ्रेम थोड़ी ना सिखाने बैठूंगा। बराबर करेक्ट। वो तो बात की बात है ना, पहले बंदा मेन फ्रेम के अलाइंड है कि नहीं, मेरे विजन को अलाइंड है कि नहीं। बराबर करेक्ट। है, बराबर है। तो पहले आज विजन अलाइन करेंगे, धंधे की बात कम करेंगे। साउंड्स फेयर ब्रदर? राइट। करेक्ट। अगर विजन अलाइंड हुआ तो धंधा बाद में डिस्कस करेंगे इन अ सेपरेट डिस्कशन। विजन ही अलाइंड नहीं हुआ, मेरे को अहमदनगर में एक और दोस्त मिल गया, ठीक है। ओके, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो पहले विजन अलाइन करते हैं ब्रदर, धंधे की बात कर लेंगे अगर यहाँ पे बात बनी तो। ओके करेक्ट। ओके ओके, सही है। साउंड्स फेयर? या सो सी, बेसिकली मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। स्वप्निल, व्हाट वाज माय बैकग्राउंड, व्हाई डिड आई स्टार्ट अ बिजनेस, एंड व्हाट एम आई लुकिंग एट, राइट? ओके ओके। ऑलराइट, यू हैव 45 मिनट्स विथ यू इन हैंड? हाँ ठीक है, 8:30 तक बोला ही था तो 8:30 तक है मेरे पास हाँ, टाइम। ऑल गुड। या ठीक है। हाँ, तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ, एंड देन आई विल टेल यू what triggered me to start a business and what am I looking right now for my prospective partner. ठीक है, what am I looking at matches with what you are looking at, then we'll have a deep एकदम discussion around the business. Right? Broad service वो अलग से करेंगे, पहले इसकी बात करेंगे। Done? Alright? ओके। So basically, I come from a middle class, service class background. Okay? Correct? What about you? Your background is what? या Business ना, class? Father? सेम मिडिल क्लास। हाँ, तो सर्विस ओनली या बिजनेस? पापा का बिजनेस। बिजनेस। तो यहाँ पे सर्विस क्लास, एंड पूरी जिंदगी 30-35 साल नौकरी किया डायरेक्ट, एंड पूरे जिंदगी का एक ही जमा घाटा था, एक घर एक गाड़ी। ओके, एंड व्हाट वाज आई टॉट, बेटा पढ़ाई करो, मार्क्स लाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉट। ओके, नाउ आई डिड दैट 10th एंड 12th में। सो साइंस वाज माय बैकग्राउंड, एंड नेचुरल इज, ज्यादातर साइंस के लोग कहाँ घुसते हैं? इंजीनियरिंग, बिकॉज कंफ्यूज होते हैं। So I got into engineering because every confused science guy gets into engineering, more or less. Right. And the reason I did engineering was only one, because to get to a good job. That's about it. Right. ठीक है स्वप्न? So I found a good job in IT. So मेरे को लगा IT अच्छा है, and I'm talking about 2002 and 3, correct, where IT was growing very fast. Okay, Infosys तब was the thing. So I got through Infosys. I thought मेरी life set, but that's not true. Since you know your wife is working in a job, correct? Right. तो उसमें वो ट्रू नहीं होता है। So I started my career with Infosys, correct? And then I got into a company called CSC. Okay. You know CSC? No. Computer Sciences Corporation. Okay. Yeah. So got through that, moved to New York, came back, did very well. Yes. And then moved to a company called RBS, Royal Bank of Scotland. Have you heard? No. नहीं? Okay. तुम बहुत अपने IT प्रोजेक्ट्स में रहे हो। हाँ। हाँ। So RBS में 6-7 साल काम किया। It's a 300-year-old bank. Okay. And worked very well. And mainframe तुमने सुना होगा, COBOL, हाँ, वो DB2, पता है, JC. mainframe पता है। So that was my core expertise. I was a techie guy over there. Okay. Okay. So I 6 साल बहुत अच्छे से काम किया, alright. And फिर उसके बाद एक कंपनी में चले गए, UHG, alright. Now UHG is a brilliant company to work for. Fortune 4 in the world, number 4 company in the world. Oh. But मेरा Fortune, and every morning I, okay, and मेरा घर 1.5 घंटा दूर होता था ऑफिस से। सुबह I get up, come back home, sleep, go to office, come back home, sleep, go to office, come back home, go to office, come back home, go to office, come back home. Are we together? Yeah, I am Yes. listening. Yeah. तो वही चल रहा था। तो लाइफ अच्छी थी,
In a corporate, at the age of 32, I had achieved that most people, my friends had not achieved in Infosys because वो सब लोग अभी भी वही सेम स्ट्रगल में थे, करेक्ट, बट वो नीचे वाले लेवल पे थे, मैं उनसे 1-2 लेवल ऊपर होता था. So I was doing very well in my job, but the only point was life was not in my control. पैसा आ बराबर. मैंने बीच में कुछ लोन ले लिए थे, ओ घर का, गाड़ी का, पर्सनल लोन, बिकॉज मिडिल क्लास मरने के बहाने ढूंढता है, राइट. तो देखा देखी लोन ले लेता है, बोलता है अच्छा तूने भी लोन लिया, गाड़ी लिया, मैं भी लेता हूँ. हाँ, होता है, ये काफी होता है. हाँ, तो आई वेंट इनटू द सेम साइकिल, पिक्ड अप अ लोन, वेरी वेल. तो सैलरी आती थी 30 तारीख को, 10 तारीख को ईएमआई कटती थी, ओके. 20 तारीख तक, और 20 और 30 के बीच में आग लगती थी कुछ तो करना है, बिकॉज बैंक अकाउंट बैलेंस की औकात दिखती थी ना. लास्ट में, हाँ, मंथ एंड. हाँ कि भैया ये क्या हो रहा है, ये तो जिंदगी में पैसा इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये दिख रहा है, क्योंकि हम खर्चीले थे. पैसा आता था बट टिकता नहीं था, उड़ जाता था. बराबर है, होता है. So me and my wife were always to do something. Now the first thing that I thought I'll do is that I will pick up something in IT, because natural है, मैं IT वाला बंदा हूँ, तो IT वाला skill set. So मैंने सोचा एक सर्विसेज कंपनी खोल देते हैं कंसल्टिंग में. But you have run a company for 7 years. It's not easy. 7 साल आसान नहीं है. आप अपने स्किल बेचते रहो, प्रोडक्ट बेचते रहो, फिर कोई सस्ता ले आएगा और फिर कोई बोलेगा वो तो महंगा कर रहा है, बट उसकी कुछ क्वालिटी कुछ है. सो इधर यू आर इंक्रीजिंग क्वालिटी बट यू आर एक्सपेंसिव, or you are cheap and people will not know you by brand. Right. तो मैं okay, yeah, correct. IT कुछ करना है, वो भी नहीं करा, बिकॉज उसमें मुझे दिख रहा था एक ऐसे अब प्लेटो हो जाएगा कभी ना कभी जाकर. And talking about 2013, you are talking saturation, right? Plateau, correct. And then I thought of food, because food is anything, food तो बिक जाएगा, but food में 1 करोड़ तो कहीं नहीं गया, correct. एक अच्छा मैं दिल्ली जैसी जगह पे रेस्टोरेंट डालने में करोड़ रुपए लगता है, ओके, बट शुरू करने से तो कुछ थोड़ी ना चलता है, उसके रेंट अलग है. तो व्हेन वी डिड द एनालिसिस वी रियलाइज ये तो गलत हो जाएगा, ये तो फंस जाएंगे. देन आई रजिस्टर्ड अ कंपनी इन एजुकेशन, थिंकिंग नाउ अब लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी, बट एजुकेशन में आई हैड नो एक्सपीरियंस. माय ओनली क्वेश्चन वाज चल पाएगी कि नहीं, मेरे बस की है कि नहीं, मुझे आता है कि नहीं. आर वी टुगेदर स्वप्निल? या, आई एम लिसनिंग. Correct. And that's where I realized कि यार करना क्या चाहिए. I was confused. ट्रेडिंग मैं भी करता था, फ्यूचर ऑप्शन मैं भी खेलता था, राइट. ऑप्शन में करता था, मैं तो ऑप्शंस खेलता था, करेक्ट. बट दैट वाज ओनली मनी इन वन गो. आया 2 दिन की खुशी, फिर नेक्स्ट, यू नो, इट्स लाइक लॉटरी की टिकट छोटी लगती है, फिर तुम नेक्स्ट लॉटरी ढूंढ रहे हो कि नेक्स्ट क्या होगी. नाउ आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग दैट कैन चेंज माय लाइफ फॉरएवर. So I started meeting a lot of people to understand कि क्या मैं कर सकता हूँ स्वप्निल. Okay. Now I was not knowing, so I met my mentor. Okay. I met my mentor who at that time was the CEO of a management consulting firm, and he had just fired his boss for a business he had started. Oh. Okay. Okay. Business करके 1.5 साल में नौकरी छोड़ दी थी at the CEO level. मैंने बोला भाई ये तो यही इंसान है, बिकॉज मेरे जो बाकी दोस्त थे वो सब ट्रेडिशनल बिजनेस क्लास के, करेक्ट. और उनको देख के तो मेरे को और थोड़ा डिमोटिवेशन होता था ट्रेडिशनल बिजनेस में. अच्छा. होता था बट सिंपल है, किसी की फैक्ट्री है 3-3, कोई कपड़े का मालिक है, कोई जूते का मालिक है, कोई और ट्रेडिशनल बिजनेस चला रहा है. तो जब भी पूछूं, सी मर्सिडीज घर के बाहर खड़ी होती थी, ओके, बट जब भी पूछूं कैसा चल रहा है, भाई मत पूछ, लेबर ने बैंड बजा दी, एम्प्लॉय हमको ही लगा के चूना चला गया, यू नो, पेमेंट आई क्लाइंट की, वेंडर प्रॉब्लम, सप्लायर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम. करेक्ट. या, कूल. यस. या. ये तो मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैं पंगों में, इसी पंगों में मैं भी पढ़ूंगा, करेक्ट. राइट. मुझे बिजनेस करना है, आपके पास क्या बिजनेस है, मुझे प्लीज बताइए. सो फर्स्ट ही आस्क्ड मी 2 क्वेश्चन, दैट दीज 2 क्वेश्चन रियली शेप्ड माय लाइफ. ओके. फर्स्ट ही आस्क्ड मी विरुल बिजनेस करना ही क्यों है. तो बीइंग अ गुजराती समझ सकते हो मैंने आंसर क्या दिया होगा, करेक्ट. पैसा कमाना है, करेक्ट. गुज्जू क्या बोलेगा, पैसा कमाना है, करेक्ट. एंड देन ही आस्क्ड मी फिर तू कितने साल से सोच रहा. मैंने 5. कितने बिजनेस शुरू किए, मैंने 0. बोलते क्यों, मैंने डर है, मुझे पता ही नहीं क्या चल पाएगा क्या नहीं चल पाएगा, करेक्ट. तो देन बिजनेस क्या, थोड़ा बिजनेस तो बताओ, करेक्ट. तो ही सेड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. उन्होंने मुझे इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया. He just sent me back and he said you're not prepared right now.
करेक्ट, बिकॉज तू क्या गलत चीज ढूंढ रहा है लाइफ में, तुझे ये नहीं पता क्यों करना है, बस तू ढूंढे जा रहा है, बट यू डोंट नो व्हाट टू डू, एंड इवन इफ यू विल गेट व्हाट टू डू, यू विल स्टिल बी हाफ हार्टेड इन व्हाटएवर यू पिक अप। तू जो भी शुरू करेगा तू हाफ हार्टेड ही करने वाला है, बिकॉज तुझे करके फिर तू दूसरी बिजनेस को ढूंढना शुरू हो जाएगा, बिकॉज दैट्स हाउ योर माइंड इज, फ्लिकरिंग माइंडसेट। तो मैंने बोला क्या करूं, सिंपल है, सोच तुझे बिजनेस करना ही क्यों। 1 second. अभी तो Yeah. ना अब मेरे भेजे में ना बात पहले नहीं घुसी थी, बट मेरे को रियलाइज हुआ कुछ तो हुआ होगा। प्लस उन्होंने मुझे ना करा दी थी कि मेरे पहले सोच ले कि तेरा रीजन क्या है और ये क्या है। ओके, नाउ मैंने अब बुक में पढ़ता नहीं था, बट सिंस अ वेरी विजनरी पर्सन वाज गिविंग इट टू मी, आई डिसाइडेड टू रीड द बुक। बट बिफोर दैट टू नो माय रीजन, माय रीजन वाज वेरी सिंपल। मेरे को 45 तक रिटायर होना था, मैं 33 के एज पे था उस टाइम पे। 45 पे रिटायर, ये नहीं कि पैसा सिर्फ है, मुझे पैसा और टाइम दोनों चाहिए, और मेरे को नहीं घर पे बैठ के कोई नेटफ्लिक्स देखना। आई लव ट्रैवलिंग, बट ट्रैवलिंग में पैसा और टाइम दोनों अबंडेंस होना चाहिए। दैट इफ आई ट्रैवल एंड इफ आई कीप ट्रैवलिंग बिजनेस क्लास, इवन इंटरनेशनल, money and time should not be a challenge. I will together. Yeah. I wanted to give the best of life to my parents and to my daughter. उस टाइम पे मेरी छोटी थी, 8 महीने की। That was my reason. But at the same time मेरे कुछ fears भी थे। Fears क्या थे? मेरे बिजनेस में मैं ढूंढ रहा था कि बिजनेस कब में शुरू हो जाए। तो मैंने एक बजट सेट किया था 5 से 10 लाख, बट कमाने मुझे करोड़ों थे, करेक्ट। बट मुझे नौकरी नहीं छोड़नी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई वॉज लुकिंग आउट फॉर अ मेंटर। मेंटर मतलब एक जीपीएस जो मुझे गाइड कर दे, हार्डवर्क करने में प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं वैसे ही दूसरे के लिए कर रहा। बट जो भी मेरे बिजनेस फ्रेंड्स थे वो हंसते थे, बोलते पागल हो गया, करोड़ों से लाखों बनते हैं, लाखों से करोड़ों नहीं बनते। आर वी टुगेदर? या सी योर फेस अपने थोड़ा सा ऊपर कर लोगे, करेक्ट? ओके, चलो। वो बोलते हैं लाखों से या कुल लाखों से करोड़ों कभी नहीं बनते, करोड़ों से लाखों बनते, पहली चीज। दूसरी चीज, नौकरी के साथ कोई धंधा नहीं चलता। पराठे खोल दियो, पराठे की दुकान रात को, वही चलेगा रात को बस। एंड 30 ने कोई मेंटर नहीं मिलता, कॉम्पिटिटर मिलेंगे। मतलब तू दुकान लगाने जाएगा, मेरी दुकान मेरे सामने, मेरे से पूछ के, तो फिर तो मेरा दुश्मन बना ना। मतलब हाउ कैन आई मेंटर इन अ बिजनेस दैट आई एम डूइंग? तो मुझे ही मारेगा, करेक्ट? अपनी दुकान खोल के मेरी दुकान को चला देगा, मैं थोड़ा दूंगा सारे सीक्रेट। बराबर। यस, वेरी मच। तो ये चीज आई वाज डिस्कसिंग विद माय मेंटर। ओके, या। बट एंड देन आई वेंट बैक टू माय मेंटर एंड आस्क्ड कि भाई ये मेरे रीजंस है, ये मेरे कंस्ट्रेंट्स हैं। आर वी टुगेदर? या, कूल। समझ आ रहा है? यस। ओके, तो यहाँ पे he asked me the same question, तुझे करना क्यों? He asked me the same question, तुझे करना क्यों? This time I had a better answer कि मुझे 45 तक रिटायर करना। Okay, I did not give some MBA type answer. I want to do something sustainable, scalable. मुझे सोसाइटी चेंज करनी है। उन्होंने ये सब ज्ञान वाली बातें नहीं चाहिए, ये बताओ तुम्हारा क्या रीजन है, करेक्ट? Are we together? Yeah, very much. Then he asked me, अच्छा पैसा चाहिए? Then he asked me one question जो मेरे पास आंसर नहीं था। कितना बनाना है? मतलब बहुत सारा। कब तक बनाना है? मतलब बहुत जल्दी। बोलते तेरे आईटी में ऐसा होता है, बहुत जल्दी बहुत सारे फीचर्स ऐड करके प्रोजेक्ट डिलीवर करते हो, ऐसा होता है क्या? नहीं, तुझे एग्जैक्टली पता होता है क्या डिलीवर करना है, मतलब डन। कब तक डिलीवर करना होता है, डेट डिफाइन होती है, मतलब डन। तुझे लाइफ में खुद ही नहीं पता तेरा गोल क्या है, इसलिए तो तू ढूंढ रहा है चीजें। तू कंटिन्यूअसली इसलिए चीजें ढूंढ रहा है और एक चीज पे इसलिए सेटल नहीं होता है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज योर एंड गोल। आई सेड मेक सेंस। मैं क्या करूं अब गोल फाइंड करने के लिए? तो उन्होंने बोला एक सिंपल था, एक मैंने ना फिगर आउट कर लाइफ में कि तेरा लाइफ में तुझे पैसा ही कितना कमाना। क्या पता तेरी नीड 1000 करोड़ लेके बैठा हो तो 100 करोड़। फर्स्ट फिगर आउट व्हाट इज योर एंड गोल, देन ओनली इट मेक्स सेंस टू डू व्हाट यू नीड टू डू। राइट। तो देयर इज स्वप्निल, आई एम गेटिंग इट। यस, या करेक्ट। मुझे कुछ तो करना था, बट क्या नहीं करना था ये मुझे क्लियर हो गया था। ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं करना था। द रीजन वाज वेरी सिंपल, द वर्किंग कैपिटल वाज वेरी हाई, द स्टार्टअप कॉस्ट वाज वेरी हाई, the return on investment was minimum 2-3 years, and that too if I do well. If I don't do well, I can actually die. मेरी पूरी फैमिली डूब सकती है, करेक्ट? बिकॉज मिडिल क्लास के ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। एक गलत बेट लगाई ना ट्रेडिशनल में तो मर गए, करेक्ट? और लोन
लोन लेके लिया तो गए पूरी जिंदगी, फिर लोन ही पे करते रहेगी बच्चे भी। सो मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस करना था, मेरे को आईटी वाला भी नहीं करना, बिकॉज आईटी में आई एम द बेस्ट मैन। आई वांट टू क्रिएट समथिंग वेयर इन 5-7 years आई क्रिएट अ सिस्टम वेयर आई कैन रिटायर। आर वी टुगेदर स्वप्निल? सिस्टम क्रिएट करना था, जो सिस्टम मेरे एब्सेंस में चले तभी तो ट्रैवल कर पाऊंगा मैं। राइट। I should not be getting a call, correct? Are we together? Yeah, very much. Are we together? Yes. That's because यही सेम चीज वो बुक में भी लिखी थी। कौन से? तुम बुक पढ़ते हो तुम वैसे? हाँ। नॉन आईटीज वाली। हाँ, नॉन आईटीज वाली की बात कर रहा हूँ, इसलिए पूछा मैंने कौन सी बुक। अच्छा, वेरी गुड। कैश फ्लो क्वाड्रेंट सुनिए? नहीं, ये कंसेप्ट रिच डैड पुअर डैड में सुना है। हाँ, करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट मतलब नहीं, ये इज द सेम ऑथर कियोसाकी। अच्छा, सेम। अच्छा, फिर तो उसने वो रिच डैड पुअर डैड में इंट्रोड्यूस करके अलग बुक बनाया होगा बाद में। हाँ, करेक्ट, उससे अलग बुक बनाया। तो वो कॉन्सेप्ट याद है 97% 3%? हाँ, याद है। कॉन्सेप्ट याद, अपने लिए काम करते हैं वो 97% पॉपुलेशन में आते हैं। याद है? मतलब एम्प्लॉय, स्मॉल बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, याद है नहीं याद है? याद है। और मतलब 3% अपने नहीं, प्रोसेस के बेस पे पैसा कमाते हैं, ये पता है? बराबर है। 97% लोग अपने स्किल सेट पे करोड़पति बन सकते हैं, लाइक अ डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर, लॉयर, एक्टर, आर्टिस्ट, फैशन डिजाइनर, सीटीओ ऑफ अ कंपनी, 3 करोड़ भी कमा रहा हूँ, बट जब तक मैं हूं तब तक आर वी टुगेदर? या, आई एम। यस। बट 3% प्रोसेस सेंट्रिक पैसा कमाते हैं। 97% लोग 4% पैसा कंट्रोल करते हैं, मींस जो लोग अपने आप काम करते हैं, जैसे अपना कोई भी कंसल्टेंट हो गए, करेक्ट, जैसे तुम भी हो गए, तो पढ़ा तो नहीं, जब तक हमें तब तक पैसा आएगा। तो ड्रॉप करना पड़ा बिकॉज यू आर द बेस्ट मैन, एग्री? राइट, करेक्ट। तो मतलब मेरे को हटाओगे इक्वेशन से, चाहे 10 करोड़ भी आ रहा है, रुक, आज आना बंद हो जाएगा, ये सुनो। बराबर है। 3% वो है या नहीं है, वो 10 करोड़ आएगा, करेक्ट। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स एंड ऑल, बिकॉज उसमें इन्वेस्टर लोग होते हैं, बट कई लोग अपने आप को इन्वेस्टर समझते हैं, जो 4 घर खरीद के करोड़ का इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं म्यूचुअल फंड में, बोलते हैं मैं इन्वेस्टर। वो नहीं, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट। या आई एम गेटिंग इट, राइट। पॉपुलेशन नाउ आई रियलाइज मुझे 3% में जाना, एंड द ओनली डिफरेंस 97 and 3 आई रियलाइज इज द नॉट द वे दे बिहेव इन टर्म्स ऑफ स्किल, बिकॉज सबसे ज्यादा स्किल कहाँ होते हैं स्वप्निल? आईआईटी आईएम वाले लोग, आईआईटी आईएम वाले लोग, स्किल्ड लोग, आईएसबी वाले लोग, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड वाले लोग कहाँ होते हैं? 97% पॉपुलेशन या 3%? वो तो 97 में ही होते हैं मोस्टली, क्योंकि और में पढ़े लिखे लोग भी नहीं हो सकते, बट 3% लोग 97 पैसा कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो 97% और 3% में फर्क क्या है तुम्हारे हिसाब से? फर्स्ट उन्होंने फिगर आउट कर लिया है 3% वालों ने कि रोज काम करना नहीं है और कैसा पैसा कमाना, ये फिगर आउट कर लिया है। हाँ, और 97% ने नहीं किया, उनको रोज सुबह उठ के काम ही करना है। हाँ, तो वो एक क्या हो गया, वो माइंडसेट हो गया, राइट, माइंडसेट हो गया। तो सोच, एक्चुअली स्किल्ड लोग, इंटेलिजेंट लोग तो 97% में है ना, करेक्ट? या बेस्ट लॉयर कहाँ है? 97%, राइट। सबसे आईटी वाला बंदा कहाँ होगा? 97%। 97 साले उसको कुछ आता भी नहीं होगा आईटी में, बड़े तभी वो करता होगा, यस और नो? राइट, यस। That's when I realized मुझे 97% से 3% जाने के लिए स्किल नहीं चाहिए, दिमाग चेंज करना। एंड क्या दिमाग चेंज करना? वेरी सिंपल। 97% गलती क्या करता है, वो ये सोचता है कि करना क्या है, करना कैसे है। वो मेरी गलती हो रही थी। हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, इज दिस माय कप और इज दिस माय कप ऑफ कॉफी, ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अब एक बात बताओ, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा कैसे पता चलेगा जब तक नहीं करेंगे? नहीं पता चलेगा, बट वो पहले ही सोचते हैं। 97% ये सोचता है कि मुझे इंटरेस्टिंग काम करना है, एक्साइटिंग काम करना है, मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होना चाहिए, मेरी पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड होना चाहिए। तो मुझे बताओ, मुझे डांस करने में मजा आता है, तो इसका मतलब मैं डांस वाला धंधा करूंगा क्या? नहीं ना। तो फिर एक्साइटिंग से धंधे थोड़ी ना चलते हैं। आई मे फाइंड वेरी एक्साइटिंग, बट उससे थोड़ा धंधा चलता है।
रेस्टोरेंट थोड़ा चल जाएगा, मेरी कुकिंग एक्साइटमेंट लाती है तो मुझे। एग्री? राइट यस। तो 97% क्या सोचता है, एक आइडिया ढूंढता है, $1 million आइडिया। नाउ स्वप्निल, आई गिव यू $1 million आइडिया, डज दैट मीन यू विल मेक $1 million? नो So how does the idea make a difference? And है ना, राइट idea does not make a difference. Is the man behind the idea, is the woman behind the idea. Agree? राइट करेक्ट। तो और हम क्या डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों से? आइडियाज आइडियाज। हमें पता ही नहीं है जो 3% करता है। जो 3% ने आइडिया नहीं फिगर आउट किया, उसने अपना वाई क्लियर रखा था। वो ही एक वर्ड पूछता है, वाई। 97% पूछता है रोल क्या होगा, 3% बोलता है गोल क्या होगा। 3% बोलता है करना ही क्यों है, वो पहले पूछता है व्हाई डू आई नीड टू डू। आर वी टुगेदर? फॉर एग्जाम्पल मनी ने क्लियर, ये तो क्लियर है, उसका कोई स्किल सेट तो था नहीं ना, उसने तो ये तो नहीं बोला होगा मुझे फाइनेंस नहीं आता, सेल्स मार्केटिंग नहीं पसंद, आईटी ये सब नहीं पसंद। उसका एक ही विजन की नंबर 1 कंपनी बनना है। एग्री? या एंड धंधा शुरू। करेक्ट? या उसके पास आइडिया नहीं था, उसके पास था विजन था। अभी गाइस टुगेदर? या डेफिनेटली ये रियलाइज हो गया मैं गलत चीज को ढूंढ रहा हूँ, मैं गाड़ियां ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है जाना कहाँ, मेरा वाई क्या। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, डू यू लाइक कार्स? स्वप्निल? या आई लाइक। कौन सी ड्रीम कार कौन सी है? ड्रीम कार तो भाई मर्सिडीज है। ओके, वेरी नाइस। एंड व्हिच इज योर ड्रीम डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड? व्हाट? कि वहां पे ड्रीम डेस्टिनेशन वर्ल्ड की क्या है तुम्हारी? मेरा यूएसए सबसे बेस्ट कंट्री है, सबसे बेस्ट। वेरी गुड। नाउ कोई होगी, लेट्स से न्यूयॉर्क। करेक्ट? न्यूयॉर्क इज अ ब्रिलियंट सिटी, यू शुड डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट सिटीज आई हैव ट्रैवल्ड टू। नाउ कैन अ मर्सिडीज टेक यू टू न्यूयॉर्क? नो। कैन अ फरारी, कैन अ मारुति, कैन अ बाइक टेक यू टू? नो, कोई भी गाड़ी नहीं, एक प्लेन ही पड़ेगा। एग्री? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लाइफ में गाड़ियां ढूंढ रहे होते हैं। मैं भी गाड़ियां ढूंढ रहा था, मतलब बिजनेसेस ढूंढ रहा था, आईटी वाला बिजनेस ढूंढ रहा था। फिर बोलता था नहीं यार इसमें चैलेंजिंग है, प्लेटू हो जाएगा। फिर मैंने एजुकेशन वाला ढूंढा, फिर मैंने सोचा इसमें तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। फिर खाने वाला ढूंढा, बट उसमें देखा पैसा नहीं है। बट एक्चुअली मुझे जाना कहाँ था बिजनेस से, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं कुछ ट्राई कर रहा था फिगर आउट करने। राइट। बट मैं गाड़ियां ढूंढ रहा था, बट जाना कहाँ है मुझे नहीं पता है। एग्जाम्पल, अभी मैं जितना मैंने बात कर रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में बहुत बार चला होगा, बिजनेस क्या है ये तो बताओ पहले। एग्री? बहुत बार। बट क्या हमें पता है कि हम करना ही क्यों चाहते हैं, या कोई भी चीज जो पैसा देगी हम करना शुरू हो जाएंगे? बराबर। गलती बिजनेस ही ढूंढ रहा हूँ, बिकॉज 100 बिजनेसेस है जो तुम्हें पैसा कमा के दे सकते हैं। एग्री? एग्जैक्टली। बट मैं वो भी शुरू कर दूंगा, फिर उसके बाद फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा 1 साल बाद, यार तीसरा वाला अच्छा दे रहा है, और मैं बार बार गाड़ियां चेंज करता रहूंगा, बट आई नेवर स्टिक टू वन कार। एग्री? राइट। So then I realized, what do I need to do to get to a 3%? And my mentor guided me. Are we together till now? Yeah. Yes. तो मैंने कुछ गोल एक्सरसाइज करी लाइफ में, ओके, जिससे मुझे पता चला मुझे 3% जाने के लिए करना क्या। नाउ फॉर मी इट वाज नॉट अ ग्रेट आइडिया कि मैं गोल्स करूं, बिकॉज मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना था कि गोल्स पता होने चाहिए। बिकॉज कंपनी के गोल्स पता थे, सबके गोल्स पता थे, बट मुझे जिंदगी के अपने गोल्स नहीं पता थे। मैं तभी तो इतनी आइडियाज ढूंढ रहा था, बट शुरू ठीक से कुछ नहीं करता था। बराबर। एंड दैट डे व्हेन मैं पहले 5 से 10 साल का क्लियर कर ले कितना पैसा कमाना। जब तक ये क्लियर नहीं करेगा सब हवा में रहेगा, कुछ शुरू नहीं करेगा फिर मुंह मारेगा कहीं और। तो बेटर है यू फिगर इट आउट, व्हाई डू यू नीड टू डू समथिंग। आर वी टुगेदर? एंड इमीडिएटली आई रोट डाउन माय गोल्स। 3 करोड़ पर ईयर 45 की एज में रियलाइज हो गया विद माय लाइफस्टाइल। आई आस्क्ड माय इज इट पॉसिबल, यू कैन हेल्प मी। आर वी टुगेदर स्वप्निल? या। एंड बिकॉज इतनी मदद की है तो इतना भी बता दो। So he took me on board. He selected me. In the first 6 months, my wife fired her boss. हमने नौकरी के साथ बिजनेस किया. Next 10 months, I fired my boss. By the end of 3rd year, we had some loans जो मैंने बताया था, car, home, personal, वो भी खत्म किए. Around the 5th million mark, correct? Okay. फिर हमारा बिजनेस दिल्ली और हैदराबाद, मुंबई, पुणे, दुबई, फिर वहां पे कुवैत, right? And then Oman, then Bandra, आगरा, मथुरा, मेरठ, गुवाहाटी, कोलकाता में ग्रो हो गया. And it's growing very fast. Yes, but with the money came time, because हाँ जर्मन गाड़ी भी आ गई, मारुति की बेस्ट जगह पे आ गए, गुड़गांव में रहना शुरू हो गए, सब चेंज हुआ। बट पैसे के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में आई टाइम।
पहले लाइफ में टाइम नहीं होता था, भागते रहते थे। अब पिछले 6-7 साल से जब से नौकरी छोड़ी है तब से सातों दिन संडे। पहले प्राइस टैग उठाते थे और फिर देखते थे यार औकात में है कि नहीं, अभी सीधा उठाते और निकल जाते, और वो भी मंडे टू फ्राइडे जाते हैं। ओके ठीक है, पहले पहले हर चीज कॉल होती थी, जैसे फ्लाइट में डिफॉल्ट राइट था, फ्लाइट में डिफॉल्ट लेफ्ट है फॉर द एंटायर फैमिली। करेक्ट, dad, father-in-law, me, my wife, we all stay together. They're all well served. Everybody, full-time maid, full-time cook, सब sorted है, correct? And that's how our life changed. अब travel भी तो करते हैं, तो सब international करेंगे, तो सब पूरी family will only turn left in a flight. Are we together? Okay. Are we together? Yeah. And चूज होता ना, तो पहले मन वाला चूज होता है, पहले बजट वाला चूज होता था। तो लाइफ में वो जो बजट वर्ड है ना, वो निकल गया दोस्त। ओके, एंड नेक्स्ट ईयर आई एम मिनिमम 10 crores per year profitability. Okay. Now, while I'm going there, I'm a partner or two to work with. Now, अपने पार्टनर से मुझे दो चीजों की तलाश है। पहली चीज, वन, आई एम लुकिंग एट अ पार्टनर, उसमें मैं देख रहा हूँ ओपन माइंडेडनेस टू लर्निंग। ओके, बिकॉज बिजनेस चला है, सो वी नीड टू ऑनबोर्ड समबडी who's very open minded to learning. So दो टाइप के लोग इमीडिएट फेल होते हैं। So सबने चेक इफ यू देयर और नॉट। फर्स्ट जो बोले मुझे सब कुछ आता है, सिखाऊंगा, तो गए काम से। Are we together? Yeah. तो वो ऐसा सक्सेसफुल नहीं हो सकता, एंड इट्स नॉट अ गुड फिटमेंट। सेकंड, वो बोलता है मेरे को नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, नॉट अ गुड फिटमेंट। थर्ड, आई डोंट नो बट आई एम रेडी टू लर्न, बिकॉज वी आर लुकिंग टू कोच समबडी, वी नीड अ पर्सन हु इज कोचेबल इन द माइंड, जिसका दिमाग फुल है, जिसको सब कुछ आता है, हम कुछ नहीं कर सकते, उसका नॉट अ गुड फिटमेंट राइट। ठीक है। एंड सेकंड चीज विच इज द नॉन नेगोशिएबल पार्ट इज अ पर्सन विद अ वेरी क्लियर रीजन। करेक्ट, पैसा सबको कमाना है दोस्त, एग्री, स्वप्निल, बट कैन आई ऑल 100, इफ यू आस्क 100 पीपल डू यू वांट टू अर्न मनी, तो सभी हाँ बोलेंगे, कोई मना नहीं करेगा, बट इज इट पॉसिबल फॉर अस टू वर्क विद 100? नहीं ना, वी वांट टू वर्क विद, एग्री। सो वी नीड अ पर्सन विद अ वेरी क्लियर रीजन, क्योंकि जिसका रीजन क्लियर है वो ये नहीं बोलता कि मेरे को पसंद है ना पसंद है, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, इंटरेस्ट एरिया है, मेरी पढ़ाई से रिलेटेड है कि नहीं, आइडिया क्या है, आइडिया में मजा है, जान आएगी कि नहीं। अब तो मेरी बात समझ रहे हो? मुझे कोई बोलते बेच के भी आएंगे 3 करोड़, मैं बेच लेता। ओके, मैं तो बोलूं समोसे बेच आएंगे, तो नहीं बेचोगे? बेचोगे कि नहीं? बराबर, बेचोगे ना। इसका वाई क्लियर होता है, वो पैसा और टाइम दोनों अरेंज मारता है। वरना जिसका वाई क्लियर नहीं होता वो क्या बोलता है, टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं आजकल लाइफ में, बट कुछ नहीं कर रहा होगा, नेटफ्लिक्स देख रहा, डायरेक्ट। वाई क्लियर नहीं है ना, वो पैसा भी अरेंज नहीं कर पाएगा होते हुए भी। जेब में पड़ा होगा 5 लाख, बट एक एफडी म्यूचुअल फंड नहीं तोड़ पाएगा, लोन भी नहीं ले पाएगा, बिकॉज डरता होगा, बिकॉज वाई नहीं है ना, रीजन नहीं है। बराबर, करेक्ट। इसका वाई नहीं है, वाई है, वो 10,000 भी जेब में होंगे, वो करोड़ क्या 5 लाख आराम से ढूंढ लेगा। मेडिकल इमरजेंसी में बहुत लोगों ने अपने पैसे अरेंज किए ना, नहीं होते हुए भी। और जिसका वाई क्लियर है वो राय बहादुर के पास भी नहीं जाता। यू अंडरस्टैंड राय बहादुर? नो। राय बहादुर घर वाले, राय देने वाले बहादुर लोग, मम्मी पापा, बहन, हस्बैंड वाइफ, बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट पार्टनर्स। बातें हम सबसे करते हैं, वो भी गाइडेंस हमें देते हैं, बट दे आर ऑल 97% एंड ट्राइंग अस टू बी मेकिंग 3%। वो तो थोड़ा फॉर्मूला ही खराब हो रहा है ना। एंड होता है वो किसी से बात नहीं करता। सो मेरा क्वेश्चन तुम्हें ये है स्वप्निल, डू यू थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ योर टाइम, डू यू हैव अ व्हाई? Yeah. And if yes, what is the why, brother? Financial freedom. Yeah, ये सबसे बड़ा है। Okay, what do you understand by financial freedom, brother? Like जैसे सोचना ना पड़े, पैसे का जब डिसीजन लेना है, अभी भी मैं सोचता हूँ, राइट। जैसे मैंने आपको ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का बोला, लाइक अगर इनफ कैपिटल होता तो आई वुड हैव, मैंने कर भी दिया होता ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, राइट। तो ये बिगेस्ट रीजन है। टाइम का जैसे आपने बोला, आई कंप्लीटली एग्री। मैं खुद मंडे टू फ्राइडे ही शॉप करता हूँ एंड नेवर गो इन मॉल्स सैटरडे संडे। वाई? बिकॉज भीड़ होता है, मंडे टू फ्राइडे भीड़ नहीं है, कभी भी चले जाओ, बढ़िया। मूवीज मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग शो चले जाओ, कोई नहीं आता। आफ्टरनून चले जाओ, कोई नहीं आता, राइट। सैटरडे संडे तो सब बुक, सब फुल।
मंडे टू फ्राइडे इवनिंग को सब फुल होता है, राइट? करेक्ट। या सो ये जैसे आपने टाइम का बोला, आई हैव एक्सपीरियंस दैट टाइम थिंग, ओके। या या फिर बेस्ट थिंग ये मीटिंग ही देख लो। या सो आई अंडरस्टैंड योर टाइम पार्ट, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऑल्सो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना बहुत जरूरी है। आई डोंट हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप वरिंग कि पैसा आ रहा है, आने वाला है, कैसा आएगा कैसा आएगा कैसा आएगा। एक पूरा एक कोई भी प्रोसेस फॉलो करके, आपने जैसे बोला कि द 3% पीपल हैव गॉट देयर प्रोसेस राइट। हाँ। एक बार 3% का प्रोसेस राइट होता है, और उसके लिए काम तो करना पड़ेगा, फ्री में तो कुछ नहीं आने वाला फ्री फंड में। ये तो इतना तो देखा है हम लोगों ने दुनिया में। हाँ, करेक्ट करेक्ट, काम तो करना पड़ता है। हम्म। काम करे बिना तो कुछ नहीं होता। तो उसके साथ बाद में जो फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा, राइट, ऐसे एक पर्टिकुलर एज के बाद मुझे सोचना ना पड़े कि कितना पैसा आने वाला है, क्या होने वाला है, ऐसे। ओके या ओके या दैट इज ओके मोर इम्पोर्टेंट है। ओके। तो हम्म। ये जो बोल रहे हो, ये फाइनेंशियल फ्रीडम इज लाइक पैसे के लिए ना सोचना पड़े, इज व्हाट यू सेइंग। सबसे बेस्ट, या आई डोंट हैव टू गिव, राइट। अगर आपने कोई लाइक पुअर पीपल को ऑब्जर्व किया है, तो आप ये देखोगे उनके फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब लाइक ओनली थिंग दे कॉन्स्टेंटली कीप वरिंग अबाउट इज मनी। यस। 1 घंटे में से 40 मिनट वो बात करेंगे, तो उसमें से भी आधा घंटा वो पैसे की ही बात करेंगे, पैसे का ही प्रॉब्लम, राइट। हाँ। हम्म। ओके। तो ये तो मैंने एकदम एक्सट्रीम एग्जांपल दिया, पुअर पीपल, बट राइट, इवन फॉर मिडिल क्लास फैमिली वी हैव टू कीप वरिंग अबाउट मनी, राइट। आई अगर मुझे लाइक इफ आई फाइंड समथिंग रियली, लाइक आई विल टेल यू स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस। अगर मुझे पता है कि कोई स्टॉक पर्टिकुलर ऊपर जाने वाला है, आई नो, राइट, आई गॉट, मैं लेवरेज वगैरह भी ले सकता हूँ, राइट। लेकिन अगर मैं लाइक 1 CR अरेंज कर सकता हूँ और लेवरेज भी उसके ऊपर लेता हूँ, और वो लेवरेज मिला के अगर मुझे 5 CR मिलता है, तो यू ओनली टेल 5 CR का 1 घंटे में अगर मुझे 10% मिलेगा, तो मेरी लाइफ तो सेट हो जाएंगी। बट 1 CR आएगा कहाँ से? ओके हम्म। ओके। और या क्या रीजन है दोस्त? या सबसे ओके। बेस्ट रीजन यही है मेरा, दूसरा नहीं। ये तो अभी सोचना पड़ रहा है तुम्हें खर्चे करने से पहले, इज दैट हाँ हाँ, व्हाट यू कभी सेइंग? कभी सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं है, ओके। राइट। हाँ। तो ओके, तो ये तुम बोल रहे हो कि सोचना ना पड़े, ये तुम्हारी जरूरत है कि चाहत है? मतलब इसको जरूरत, मैं इसका मैं मतलब भी बता देता हूँ। हाँ हाँ, बोलो। जरूरत है भाई, मैं सोच रहा हूँ, बट अगर कुछ अच्छा मिल गया तो कर लेंगे, हम्म। इस चाहत। जरूरत है भाई, मैं सोच रहा हूँ, बस बहुत हो गया यार सोचना, मुझे कुछ चाहिए ही चाहिए, एंड इट इज माई, मेरी जरूरत है। तो क्या जरूरत है, चाहिए ही चाहिए या मीन्स चाहिए? चाहिए ही चाहिए, इट्स लाइक अभी तो इम्पोर्टेंट चीज बन गई है, राइट। कभी कभी होता है, अभी जैसे देर इज डिफरेंट बिटवीन लाइबिलिटी एंड एसेट, ओके। इन्वेस्टिंग इन एनी बिजनेस, अभी आप बोलोगे कि अभी भी सोचना पड़ रहा है आपको, या ये, बट डिफेंड अगर मैं कुछ खरीदने जाता हूँ बड़ी चीज वगैरह, तो एज ए लाइबिलिटी है, तो तब तो मैं डेफिनेटली सोचूंगा, क्योंकि ये चीज तो, या फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बड़ा टीवी लेता हूँ, वो टीवी जैसे मैं शोरूम के बाहर लेके आता हूँ, उसका तो 10% तो वहीं पे वैल्यू खत्म हो गया, घर पे भी नहीं आता है, ठीक है। या बट डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट, मैं इन्वेस्ट करता हूँ कहीं, और अगर मुझे ऐसा है कि हर मंथ में मुझे 5% भी रिटर्न्स मिले, भले, या फिर अगर मैं अच्छे से काम वगैरह करूँ, इन्वेस्ट मतलब ऐसे नहीं कि लगा के छोड़ दिया, ओके, नॉट लाइक दैट। जैसे मैंने मैन्युफैक्चरिंग बोला, अगर मैन्युफैक्चरिंग हम डालते हैं, काम करते हैं वगैरह अच्छे से, तो 1 साल में पूरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मिल ही जाता, राइट। तो मैं आई एम टॉकिंग विद टर्म ऑफ डेट, नॉट लाइक मैंने कहीं लगा दिया और छोड़ दिया। तो इट्स लाइक इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट और क्रिप्टोज, लेकिन वो रिस्क भी होता है, बट आई वोंट टॉक अबाउट दैट। तो क्रिप्टोस का भी सोच रहे हो तुम करने का? मैं कर रहा हूँ। तुम कर रहे हो, तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिप्टो से, मैन्युफैक्चरिंग से नहीं आ सकती?
हाँ, अभी मैन्युफैक्चरिंग से बात करेंगे, पहले क्रिप्टो की बात करोगे। क्रिप्टो का मैंने बियर मार्केट देखा है। क्या, सॉरी? बियर मार्केट देखा है क्रिप्टो का। अगर आपको पता हाँ। होगा, अप्रैल मंथ से जो गिरा है मार्केट, हम्म। और जो इन्वेस्टमेंट हर वीक में हाफ हाफ हाफ, मतलब 100 रुपीज का 50 हो गया, एक बार 50 का 25, 25 का 12.5, ऐसा गिरते हुए मैंने देखा है। तो फ्रीडम तो हम्म। क्रिप्टो से तो नहीं आने से रही, इट्स लाइक वो तो पूरा जुआ है। हाँ, वो जुआ है। ओके। एक्चुअली एनीथिंग वेर यू हैव नो कंट्रोल ओवर जुआ है। हाँ, करेक्ट। राइट। फॉर और रही बात एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग की, राइट, वहां भी तो काम करना है, आ तो सकती है मैन्युफैक्चरिंग से, आई डेफिनेटली एग्री विथ यू। मैन्युफैक्चरिंग से भी आ सकती है, आई वोंट डिनाई कि नहीं आएगी। अगर सही आइडिया मिली तो आई एम डेफिनेटली ओपन। ओके, तो तुम ये बोल रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग से आ सकती है। हाँ, क्यों ना आ सकती, सब मैन्युफैक्चरिंग से ही तो दुनिया चल रही है। करेक्ट, बट देन व्हाई नॉट डू दैट? अगर कोई हाँ, एक तो चीज मैं हाथ में है आपको तो व्हाई बोला, नॉट डू? अगर अच्छी आइडिया मिलेगी, राइट। अभी मेरा अच्छा आइडिया मतलब ऐसे नहीं है कि भाई ये डालो और ये चलेगा ही चलेगा। आई डू प्रॉपर मार्केट एनालिसिस, आई डू एवरीथिंग, आई न्यू अबाउट ऑक्सीजन। ओके, तो अगर ऐसा आइडिया मिलता है तो क्यों ना करें। नहीं, तो देखो, तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग से फ्रीडम मिलनी चाहिए या फ्रीडम मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? विच इज मोर फ्रीडम इंपॉर्टेंट? मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ता है तुम्हें? नहीं। नहीं। सो यू रिमेम्बर व्हाट आई वाज सेइंग? क्या गाड़ी से कोई फर्क पड़ता है अगर जाना नहीं हो के तो? नहीं। गाड़ी से पड़ता है, तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? राइट राइट। करेक्ट। तो आर यू लुकिंग फॉर एन आइडिया? बिकॉज मैंने याद है ना, मैं क्या बोला, 97% हमेशा आइडिया ढूंढते रहते आइडिया हैं। ढूंढ। एंड तुम पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? धंधा, आइडिया। राइट। हमारा वही थॉट रहता है, क्वेश्चन का हमेशा सुई वही अटकी रहती है। भाई धंधा क्या है, धंधे की बात करें। बट हम क्या बोलते हैं, पहले अपना रीजन क्लियर करो। न्यूयॉर्क जाना है या सिर्फ या पाकिस्तान जाना है? राइट। करेक्ट। जाना है, कोलंबो जाना है, पास में जाना है, तो हमारी गाड़ी तुम्हारे लिए नहीं बनी है। सो ये हम्म, फाइनेंशियल फ्रीडम पहले जरूरत है अभी एट दिस टाइम ऑफ लाइफ की, चाहिए ही चाहिए। चाहिए ही चाहिए। ओके। और एंड इफ यू लुक एट इट, लाइफ में कोई भी चीज का अगर कुछ कर रहा हो और अगर वो ना मिले, अगर वो चीज हमें ड्राइव करती है तो हम बहुत आग से जलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नौकरी में जैसे हमारा बॉस हमें काम देता है, लेट्स से वो बोलता है यार शाम को 8 बजे, जैसे अभी तुम्हारी वाइफ उठ के चलेगी, हम्म। अगर वो उस कॉल में नहीं जाती तो अप्रेजल पे बात आती। हम्म। तो मेरा क्या रहता है दिमाग में कि यार अगर वो नहीं हुआ ना तो सुननी पड़ेगी, और वो राइट। अप्रेजल में आ जाए, डर हम्म। के मारे काम। हम्म। सो उसका एक वो होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है। एग्री? राइट। मेरा तो ये है, तुम्हारा क्या है? अगर ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिली तो कॉन्सिक्वेंस क्या है? तो काम ही करो। ओके, आई विल टेल यू वन मोर नाइस थिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहिए। ओके, बिना काम करे पैसे सबको चाहिए, फ्री में सबको चाहिए। राइट। बट उसके लिए हम्म। किसी को काम नहीं करना वगैरह, या फिर ऐसे सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं बना के रखने कि जिसके लिए, जैसे लोग इन्वेस्ट तो कर रहे थे स्टॉक मार्केट में एंड ऑल डैट, उतना रिटर्न तो वहाँ से भी नहीं मिलेगा। लेकिन गुड थिंग अबाउट फन, और आपने कहा कि जरूरत है या चाहिए ही चाहिए, ये चीज जरूरत तो हो नहीं सकती, टेम्पररी बेसिस हो गया ना ये। एक बार अगर फाइनेंशियल फ्रीडम मिला, कौन वापस जाके काम करेगा, हम्म। राइट। नो वन विल मैं डू इट। एक्चुअली नहीं, आई एग्री। मैं ये तो मैं बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ मस्ट हैव और गुड टू हैव। चाहिए ही चाहिए इज मस्ट हैव, इट्स अ गुड टू हैव मस्ट हैव। मस्ट हैव। मस्ट हैव। विल स्टॉक मार्केट कैन नॉट गेट यू फाइनेंशियल फ्रीडम? नो नो, नेवर नेवर। ओके, स्टॉक मार्केट इज कंट्रोल बाय ऑपरेटर्स, मतलब हम तो लाइक एकदम छोटा मछली भी नहीं हो, नहीं है समुंदर के। हाँ, तो ये क्लियर हो गया कि वहां से नहीं अचीव होगा, हम्म। क्रिप्टो से भी नहीं होगा। करेक्ट। नहीं नहीं व्हाट नहीं। अबाउट सॉरी। योर आईटी कंपनी, वहां से नहीं अचीव हो सकता? नहीं नहीं, मैंने डाउनफॉल देखा है मेरा खुद का। नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड। वहां बिजनेस जब अच्छा चलता है तो सबको ही पता होता है, जब नीचे जाता है तो ज्यादा होल्ड करना पड़ता है। करेक्ट। हम्म। सो क्लियर है कि तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और चाहिए ही चाहिए, एक पक्का है। हम्म। यस। हम्म। ओके। और कोई जरिया अभी एज ऑफ नाउ है? कोई आइडिया जो तुम सोच रहे हो यार ये कर देंगे ना,
तो ये पहुंचा सकता है, ऐसा कुछ अभी दिमाग में चल रहा है? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, अरे बट भाई वुड होता यू तो मैं कर देता, अगर आइडिया होती तो मैं कर देता। बेसिकली अभी कुछ हाथ में नहीं है, करेक्ट? नहीं नहीं। तो अगर मैं गाइड करूं, मैं सिखाऊं, तो विल यू बी ओपन माइंड टू लर्निंग? बिकॉज योर पास्ट एक्सपीरियंस, आईटी, ट्रेडिंग, सब यहाँ पे आके नल एंड वर्ड हो जाएगा, जीरो हो ओके जाएगा। या सो श्योर। सो यू अंडरस्टूड नो व्हाई आई एम सेइंग सो? बिकॉज तेंदुलकर का चाहे कितना भी अच्छा क्रिकेट खेल ले, गोल्फ खेलते समय बैट बल्ला घर छोड़ के आना पड़ता है, गोल्फ गोल्फ कोर्स पे आ रहा है वो, है वहां पे भी बॉल, बट वो सेम माइंडसेट नहीं चलेगा। सो आई यू ओपन इनफ कि मैं पुराना माइंडसेट तोड़ने को तैयार हूँ? या डेफिनेटली, आई एम करेक्ट? ऑलवेज और ओपन टू अगर लर्निंग। लर्निंग, तो लाइफ में कोई इनहिबिशंस है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, नहीं करना ये सब? ओके, आई एम नॉट गोइंग टू सेल नॉन वेज। हाँ, वो तो ऑफकोर्स, आई एम अ वेजिटेरियन माई सेल्फ, सो दैट्स ओके। लीगल एंड एथिकल, लाइफ में कोई इनहिबिशन है नॉनवेज के अलावा और कुछ है? नहीं नहीं। नहीं तो मैं बोलूं, लेट्स से हमें समोसे बेचने, बट फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी और मनी एंड टाइम वो तो अबंडेंस, समझ सकता हूँ या। बेचोगे? करेक्ट? हम्म। मैं बोलता हूँ घर घर जाके गुब्बारे बेचने, बेचोगे? या ओके, अगर मिलेगा पैसा तो क्यों नहीं। हाँ करेक्ट, मिलेगा पैसा, करेक्ट। और मैं बोलता हूँ वो घर घर जाके हमें लेट्स से वो बेचना है, एक्वागार्ड, बेचोगे? हाँ 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 या। बेचोगे? वो वो आता था ना बचपन में, क्या बोलते हैं, वो आप छोटी गोलियां सेलिंग आती की थी ना। बात कर रहे हो? ओके, आई एम लाइक माई सेल्फ पर्सन हु डज मार्केटिंग। मेरे कंपनी का मार्केटिंग कौन करेगा? हाँ, तुम्हें ही करना पड़ेगा, चार लोग हैं तो हाँ तो करना तो लाइक पड़ेगा भाई। आई अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेलर। आपने रॉबर्ट कियोसाकी का नाम लिया था, ओके, उसका 2-3 बुक्स में उसने सेम कंसेप्ट रिपीट किया है। एक ही बुक में लिख सकता था, बट द इम्पोर्टेंस इज उसने कहा है अबाउट सेलिंग। हाँ, राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। at the end what matters is selling, because there are many people in the market who make करेक्ट, better burgers than McDonald's, but the best thing एब्सोल्युटली about McDonald's is selling. करेक्ट, वो बेचते हैं, अच्छा है। सो बेसिकली लाइफ में अगर मैं बोलूँ यार वो एक्वा कार्ड बेचना है, बेच लोगे हाँ बिंदास? हाँ या। सिखाऊंगा, दिमाग नहीं लगाना। वो आती थी ना छोटी सच बोल गोलियां रहे हो बचपन क्या? में? एक्वागार्ड बेचना है? नहीं नहीं, मैं बस वो देख रहा हूँ मैं देख, जब वो छोटी गोलियां आती थी ना बचपन में, अरे क्या होता था वो, अरे यार वो क्या था, अरे एमवे करना है बट पैसे कमाएंगे मोटे, करोगे? कौन सा? मैं बोल रहा हूँ लेट्स से वो छोटी गोलियां आती थी ना बच्चों में, क्या बोलते थे उसको, एमवे, वो करना है, करोगे? कौन सा गोली? मुझे नहीं पता गोली। तो छोड़ दो, मैं वो आती थी ना कुछ गोलियां वोलियां बेचते थे ना बचपन में, करेक्ट? तो कुछ आता था ना, घर टू घर, डोर टू डोर सेलिंग करते थे, याद है? तो तुमने देखा नहीं होगा, मैंने देखा था। सो ओके। मतलब मैं बोल रहा हूँ जिंदगी, ऑल्दो वो नहीं है, मैं बस ये चेक कर रहा था लाइफ में कि इनिबिशन तो नहीं है, नहीं 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 करेक्ट? नहीं, मैंने बोला जो मेरे कंस्टेंट्स है, या फिर जो लाइक जो नॉनवेज हुआ, या फिर कुछ एक्सट्रीम। ओके, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग, जो जिसका परमिशन गवर्नमेंट नहीं देता है। नहीं नहीं, हाँ अरे हाँ यार मैं लीगल एथिक, हाँ, फिर तो पैसा कोई नहीं। कमाना अरे फिर तो कोई नहीं, फिर तो कुछ भी बेचेंगे, है। फिर तो भंगार भी मेरे बेचेंगे। को नहीं नहीं, तुम समझ रहे हो ना, कई लोग होते हैं मेरे को ऐसा नहीं पसंद, मुझे आता नहीं है, मेरे को ये चीजें नहीं आती, मैं सीख नहीं पाऊंगा, तो वो मैंने बोला उस टाइप के लोगों से मैं काम नहीं कर पाऊंगा, दैट इज नॉट द राइट टाइमिंग फॉर अस, करेक्ट? राइट राइट। यस। और में पैसा और टाइम दोनों लगता है, मुझे मिनिमम चाहिए होंगे 20 से 25 घंटे हफ्ते के, ओके, ये आराम से 20 से 25 घंटे हफ्ते के 20 से 25 मीन्स आप डेली अराउंड कितना बोल रहे हो? 3 हो गए ना, डेली 3 हो गए ना, एवरेज मार के चलो। डेली 3? सच में? नहीं तो लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें क्या लगता है घर पे बैठ के अपना हो जाएगा? ये स्टॉक मार्केट हो गया तो अपने I अगर means okay, depends like how much potential that idea has got. अगर potential होगा तो definitely, obviously I was going to give almost daily 8 hours for next 1 year for my manufacturing company. हाँ Yeah. हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, देखो अगर धंधा नहीं चल रहा हो तो हम बात भी नहीं कर रहे होते यहाँ पे, करेक्ट? दैट इज द रीजन वाई, वरना तो बात ही नहीं हो रही होती ना, वरना जो किसी और से बात नहीं कर रहा होता एक्सपेंशन के लिए, करेक्ट? यस और नो? Right. एंड सेकेंड, पोटेंशियल है नहीं है वो, व्हाट इज पोटेंशियल फॉर यू? आई विल गिव यू एन एक्सरसाइज, तुम्हें खुद क्लियर हो जाना चाहिए, बिकॉज पोटेंशियल इट कैन बी 100 करोड़, इट कैन बी 3 करोड़, इट कैन बी 1 करोड़ ऑल्सो, करेक्ट? बिकॉज ट्रेडिंग में भी क्या है, स्टॉक मार्केट में पोटेंशियल है,
या बंदे में पोटेंशियल होता है। सेम बंदा करोड़ों के जीरो भी बनाता है और 10 करोड़ के लॉस में जाता है, एक बंदा 1 के 50 भी बनाता है। राइट, तो बंदे में जाना है, में जाना है, किस में जाना है? बंदे में। हाँ, तो यहाँ पे भी वो बंदे की बात हो रही है, समझ गए? तो इसलिए भी धंधे में होता है, समझ रहे हो? तो धंधे में कभी नहीं होता है। फरारी 300 पे भागती है, बट तुम कितने पे भगा सकते हो? समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हारी 150 बैंड बज गई, नहीं ये तो बहुत तेज है, तो फिर तो जान तो नहीं है, जान बंदे में होती है, गाड़ी में नहीं। एग्री? करेक्ट? यस और नो? करेक्ट? करेक्ट? समझ आ गया? तो मिनिमम चाहिए होगा, मैनेज कर लोगे विद योर करंट शेड्यूल? Yeah, I will if the thing is good, because अभी ऑलमोस्ट टाइम खत्म होने को आया। लाइक आपने अभी तक तो इंट्रोड्यूस नहीं किया है क्या काम है, बट इफ डेफिनेटली द वर्क इज रियली गुड, तो डेफिनेटली एनीथिंग। और आपने बेचने की बात कही, तो ओके, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर सेलिंग। ओके, एवरीथिंग इन द लाइफ इज सेलिंग। इफ दिस गोज गुड, आई हैव सोल्ड एवरीथिंग गुड टू यू। ओके, सो यही होगा ना? हाँ, तो मेरे धंधे में ना कुछ एक्साइटिंग, कुछ गुड और कुछ बैड नहीं है। एंड नीदर ऑफ योर इंटरेस्ट एरिया, नथिंग दैट विल एक्साइट यू, नथिंग दैट इज गुड और बैड। धंधा होता है, उसमें गुड एक्साइटिंग पोटेंशियल मत ढूंढना, क्योंकि अपने अंदर दम देखना। करेक्ट? ओके, यस, ओके, करेक्ट, समझ गए? बार बार गाड़ी की जगह में तुम अपने बंदे में जान लाओ। करेक्ट? राइट। और देखो, धंधे में पैसा चाहिए होता है। करेक्ट? स्टार्टअप एंड वर्किंग कैपिटल। करेक्ट? या ऑब्वियस। करेक्ट? तो मैं लेट मी टेल यू बोथ। वर्किंग कैपिटल विच इज रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ई कॉमर्स में नहीं होता। करेक्ट? नो रेंट, नो सैलरी, पे टैक्सेस, टेक इनकम, तो वो बेस्ट पार्ट है। तभी हम बच गए और तभी हम ग्रो कर गए लास्ट 1.5 साल में। बट देयर इज अ स्टार्टअप। और तुम्हें पता, अगर तुम्हें लाखों कमाने हैं, करोड़ों कमाने हैं इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, करोड़ों। करेक्ट? अब वो अगर एक ट्रेडिशनल बिजनेस में जाए तो 2-3 करोड़ तो कहीं नहीं गए। करेक्ट? तो कहीं नहीं गए। यहाँ पे उल्टा है, ई कॉमर्स में उल्टा है। इट्स एनीवेयर फ्रॉम 4.5 लाख से 8-9 लाख। करेक्ट? ओके, नाउ इतना पैसा रेडी है या अरेंज करना पड़ेगा तुम्हें? आई कैन मैनेज। तो यू हैव इट और वुड यू नीड टू अरेंज? मतलब ये तुम्हारे जैसे, मैं बताया तो मैंने क्या किया था। मेरे पास नहीं था जब मैं शुरू किया था, बट व्हेन माय मेंटर वाज टेकिंग मी ऑन बोर्ड, आई यूज्ड माय क्रेडिट कार्ड, बिकॉज़ पैसा हैज टू बी वाइड। करेक्ट? राइट? ऑफ कोर्स वेयर द मनी गोज इन एवरी सिंगल थिंग, बट मैंने अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया। ओके? एंड व्हाई एम आई स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मनी? बिकॉज़ धंधे में ना पैसे की बात क्लियर होनी चाहिए। देयर शुड बी नो ग्रे टॉक। ओके, तो हमारा तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा या होगा है मेरे पास है। सो सेविंग्स में है, और वुड यू नीड टू ब्रेक म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स टू गेट द मनी? हाँ, थोड़ा बहुत तो ब्रेक करना पड़ेगा, लेट्स से। एंड मेरी तरह जैसे क्रेडिट कार्ड का, जैसे मेरा सिटी बैंक का लिमिट था, वैसा कुछ नहीं है तुम्हारे पास? एनी क्रेडिट कार्ड विद लिमिट्स? या बट आई डोंट यूज क्रेडिट कार्ड। You don't. So you'll need to liquidate the funds to get the money with you. Correct? Right. Okay, fantastic. And Rai Bahadur, those partner, wife, कोई है? ना। Okay, for this kind of money and for this kind of time. राय बहादुर मतलब उनसे कंसल्ट करके ही आगे बढ़ोगे। तो ऐसा कोई है इतना पैसा और टाइम के लिए, इंक्लूडिंग योर वाइफ? आई एम सो ओके, टाइम का तो नहीं कुछ ऐसे। बात रही मनी की, तो लाइक आई डोंट नो स्टिल कि क्या आइडिया है आप। लाइक इफ एवरीथिंग इज गुड, आई फाइंड गुड, तो मुझे तो किसके साथ भी डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, देयर इज नो डिस्कशन। हाँ, तो फिर तो कोई किसके राय नहीं लेने की जरूरत आपके लैंग्वेज में। राय नहीं, तो वही बोल रहा हूँ। करेक्ट? एंड so basically what I'll do is I'll quickly share an overview, and then we'll disengage in 5 minutes. Done? Okay. And then we'll set up a meeting where I'll tell you something else to do also meanwhile when we meet within the next 3-4 days. Done? Okay, because can you make it quick? क्योंकि मुझे अभी तक 2 मैसेज आए, मैंने रीड नहीं किए। मैं जानना था, मेरे को, मैं मैक्सिमम 8:35 तक रुक सकता हूँ। ओके, ठीक है, या स्टार्ट। Yeah, you are also looking, see, the point is if you're in a hurry, तो we can meet later on, but अगर अभी 5 मिनट है तो 5 मिनट दोनों निकलते हैं। ओके, दिखा दो। या नहीं, अभी को दिखाने को नहीं, बोलने को। अच्छा, मुझे लगा कुछ पीपीटी टाइप। आपने ओवरव्यू बोला, अब आईटी वाला दिमाग है ना। वो तोड़ दो अब आईटी वाला दिमाग। वो पीपीटीज भूल जाओ, मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है। पीपीटी बंदा है, मेरा पीपीटी बंदा है। गाड़ी पीपीटी कुछ नहीं होती है, बंदा होता है, थॉट प्रोसेस होता है।
समझ आ गया? आया भी डिसएंगेज कर दो, वो ट्रेडिशनल तरीका होगा धंधा करने का, हम ऐसे धंधा नहीं करते। क्लियर? ओके, सिंपल है। ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स क्या होता है? ऑनलाइन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। डन। अब ई कॉमर्स बढ़ रहा है, घट रहा है, तुम्हें पता है बढ़ रहा है। अभी तुम कमा रहे हो या लुटा रहे हो? उस पर लुटा रहे होगे, एग्री ना? हर धंधे में दो सेंटर होते हैं, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? प्रोडक्ट सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज, एचआर, एडमिन, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांडिंग, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एग्री? वेयर हाउसिंग, आईटी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सब ये क्या होता है? बैक एंड रहता है। एग्री? कितने होंगे, प्रोजेक्ट्स कितने होंगे, ये सब बैक एंड है। एग्री? जो तुम कर रहे हो अभी आईटी में। बट एक सॉफ्टवेयर वाले फ्रंट एंड वाला काम भी है, विच इज द प्रॉफिट सेंटर आर्म, जो रेवेन्यू करना होता है, जो तुम बोल रहे हो, सेल्स जो करना पड़ेगा, उसके बिना तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो व्हेन आई स्टार्ट अ बिजनेस, मुझे रियलाइज हो गया मैं कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर दोनों पे काम नहीं कर सकता। आई कैन नॉट, बिकॉज तुम्हारा सबसे ज्यादा दिमाग कहाँ जाता है? कॉस्ट सेंटर में जाता होगा। भाई कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा अपग्रेड क्या करना है, इन बंदों को क्या पेमेंट देनी है, सैलरी टाइम पे आएगी कि नहीं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एग्री? राइट। तो मैंने क्या करा, आउटसोर्स द कॉस्ट सेंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, ओके, टू वेरियस ई-कॉमर्स ग्लोबल सब्सिडरीज। डन। जैसे लाइफस्टाइल बेस्ड प्रोडक्ट सर्विसेज, कोई ट्रैवल एंड लेजर, हेल्थ एंड वेलनेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे इंडिया में भी कैंट एंड शार्प, ओके, एंड वेरियस सब्सिडरीज अक्रॉस द ग्लोब। समझ आ रहा है? या ओके या। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से सुन लो, मैं थोड़ा सा शक्ल दिखाता हूँ। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, वी आर ओनली क्रिएटिंग प्रॉफिट सेंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। तो तुम्हें भी क्या करना है, प्रॉफिट सेंटर पे काम करना है, और जो भी हम टर्नओवर करेंगे उसका 8 से 10% जेब में आएगा। डन। जो भी टर्नओवर करेंगे उसका 8 से 10% जेब में आएगा। बट 8 to 10% of one transaction, good money, bad money, not good money, it's just okay. 2 still okay, 3 still okay, 8 to 10% of entire Delhi. You are talking about this. Can you tell me the time duration 8 to 10% का? 8 to 10% will be paid in 15 days, 10 to 15 days. Okay. जब करेंगे उसके 15 दिन बाद जेब में व्हाइट मनी आ जाएगा। डन। अब 8 to 10% ट्रांजैक्शन से करोड़पति तो नहीं बनोगे ना, 2 से भी नहीं बनोगे, 100 से भी नहीं बनोगे, बट एंटायर दिल्ली, यू आर टॉकिंग दिल्ली, एंटायर पुणे, यहाँ बैठ के एंटायर दिल्ली। यू आर टॉकिंग सिडनी, आई वाज टॉकिंग दिल्ली, DAILY। ओके या ऑब्वियसली। यहाँ से बैठ के मैंने गुवाहाटी में शुरू कर दिया, बिग मनी और नॉट? या राइट। लेट्स से मैंने 1 लाख का बेस क्रिएट किया, एक कंपनी ने जूता नाइकी का 10,000 का शूज 6,000 में, तो 1 लाख में से कितने लोग खरीद लेंगे 40% डिस्काउंट की चीज? अगर डिस्काउंट मिलेगा तो बहुत लोग खरीदेंगे, ब्रांड मिल रहा है। 10%, 1 लाख में से 10% आराम से 10 का जूता खरीदते हैं, कितने का माल बिका? 6 करोड़। 10,000 लोग 6,000 का जूता खरीदते हैं तो 6 करोड़ का माल बिका। उसका 8 से 10% लगा 50 लाख या 50 लाख। तुमने कोई जूता बेचा? नहीं। डिलीवर? नहीं। Did you collect the payment? No. But you got paid. Why? Because you were responsible for giving a base which most company pays billions of dollars to give. Facebook ने acquire किया Instagram, WhatsApp, not because they were great tools, because they had a great customer base. So you will also get paid here for that without getting into the back end. समझ आ गया? Back end में नहीं घुसना। 3 चीजें हैं हर धंधे में, why, how और what. तुम यहाँ क्या ढूंढते आए थे? How and what. मैंने किसकी बात? मैंने बोला नहीं, पहले रीजन चाहिए, जब तक रीजन नहीं होगा तब तक काम नहीं कर पाएंगे। सो वाई क्लियर हो गया? तो करना क्या है, टर्नओवर करना कैसे है, वो मेरे पास प्रोसेस है। वी हैव प्रोसेसेस हाउ टू डू द टर्नओवर। डंडी? राइट। वो सीखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे, आई विल हेल्प यू ऑन बोर्ड। ओके नेक्स्ट दिन डूज एंड, मतलब व्हाटएवर, आई विल टेल यू लिटिल बिट मोर डिटेल्स अबाउट द बिजनेस, थोड़ा सा स्ट्रेटजीज, बट आई विल हेल्प यू ऑन बोर्ड। नेक्स्ट दिन आई विल डू डूज एंड डोंट्स, then there'll be the 21-day training to help you how to do the turnover. Correct? Okay. And second month we start earning, where your first year income can be anywhere 5, 10, 15 to 20 lakhs. Second year 20 to 30, 40 lakhs. 40 to 80 in the third year, and upwards of crore in the fourth year. Okay. Done? Yeah. Done? तो मैं अभी बस तुमसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा। ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से पूछे थे बिफोर वी लीव। ओके, पहली चीज, ready to really change your mindset
learn new things Yes. and adapt to new things. Yes. Yeah. Second, do you have any other option like manufacturing? सब कुछ सारे ऑप्शन, कोई ऑप्शन है जिसको तुम सोच रहे हो नहीं यार वहां से भी कर सकता हूँ शुरू, वो भी कर सकता हूँ? बिकॉज आई एम लुकिंग एट अ पर्सन, आई बी वेरी ऑनेस्ट, जिसके सारे दरवाजे बंद हो. अभी I तक don't तो नहीं है want मेरे this. पास कुछ ऑप्शन. ओके. द रीजन आई एम सेइंग सो ब्रदर इज तुम यहाँ पे आके फिर 2 महीने बाद कुछ और ढूंढोगे तो हम दोनों का टाइम वेस्ट होने वाला, हम तीनों का. तो नहीं बेटर. बिकॉज व्हाट आई सजेस्ट टू एनीबॉडी, इफ यू हैव ऑप्शंस कंप्लीट दैट एंड देन कम टू मी. डोंट कम हियर विथ योर एम्प्टी माइंड. नहीं वो भी है ऑप्शन है, ये भी है, वो भी है, तीसरा ऑप्शन खोला है, सब खत्म करके आना. डन. या श्योर. तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्लियर है? यस. या. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट, आर यू रेडी टू जंप? आई एम आई रेडी टू जंप? माय आंसर वाज यस. मतलब लोग बातें बहुत करते हैं बट कर नहीं पाते, सोचते बहुत रहते हैं. आई एम रेडी टू जंप बट कहाँ कूदना है ये तो बताओ. मैंने बताया ना थोड़ा. ई हाँ. कॉमर्स टर्नओवर करना है, 8 से 10% मार्जिन आएगा, बेस क्रिएट करना है, कैसे करना है वो हम बताएंगे. प्रोडक्ट सर्विस आता जाता रहता है. डन. ओके. करेक्ट. करना क्या होगा इसे बता देता हूँ. टर्नओवर करना पड़ेगा. कैसे करना होगा, मेरे पास प्रोसेस है जो तुम्हें समझ के इंप्लीमेंट करना है आफ्टर वी स्टार्ट द बिजनेस, नॉट बिफोर वी स्टार्ट द बिजनेस. स्विमिंग कैसे करना है, कोडिंग को बाद में सीखेंगे ना, जब हम कोड करना शुरू होंगे. डन. करेक्ट. जैसे आईटी में भी तुम क्या क्रिएट करते हो, एक स्क्रीन ही क्रिएट करते हो ना. बैकएंड तो तुम्हें एक्सपर्टीज होनी चाहिए ना. सो आई हैव द हाउ टू डू द टर्नओवर व्हिच इज नॉन ट्रेडिशनल. क्लियर? डन है? समझ गए? या. तो करना क्या है, टर्नओवर करना है, कैसे करना है वो मेरे पास प्रोसेस है. क्यों करना है वो तुम्हारा. डन है? या श्योर श्योर. तो दूसरी मीटिंग रखते हैं. ओके. एंड गाड़ी आगे बढ़ाते हैं. राइट. यस. तो कब तक ये लिक्विडेट कर लोगे फंड्स एंड देन यू विल बी रेडी विद द मनी? लाइक ओके, आई विल नीड 3 to 4 days मोर. ओके. उसके बाद कर सकते हैं बात. बट पहले लगा तो आप और एक मीटिंग लो. आई विल नीड टू लाइक नो सम थिंग्स मोर. राइट. अभी सम थिंग्स मोर मतलब क्या, लाइक आई एम रेडी टू डू सेकंड मीटिंग टुडे आल्सो आफ्टर सम टाइम. आई हैव गॉट फ्यू मीटिंग्स उसके बाद इफ यू वांट, और एल्स आई विल टॉक विथ हर्षल. हर्षल हम लोग तो बात कर सकते हैं राइट. इफ यू आर बिजी विरल तो आई एम ओके विद दैट. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. राइट. बस मुझे कुछ क्वेश्चंस आए ये प्रोसेस में. राइट. जैसे आपने अभी तक मुझे ये नहीं बोला एटलीस्ट क्या बेचना है भैया, वो तो बोलो. मैंने आपको पूछा था एक्वागार्ड बेचना है तो आपने बोला नहीं. तो ठीक है. देखो मैं कहता हूँ प्रोडक्ट सर्विसेज बहुत है और कोई हाँ. एक प्रोडक्ट सर्विस. वी आर इनटू वेरियस लाइफस्टाइल. ट्रैवल लेजर है. ये फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, मैंने हर्षल को भी क्वेश्चन पूछा था शायद. हाँ पूछा था मैंने कि कंपनी फिर जो आप लोगों ने किया होगा रजिस्टर राइट, यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर. सो आई मस्ट नो फॉर विच कंपनी आई एम गोइंग टू बी अ पार्टनर. ठीक है. एब्सोल्युटली. शायद मेरा भी नाम, मतलब ऑब्वियसली मेरा नाम भी आएगा. अगर आप पार्टनर देख रहे हो तो आई एम ओपन ओनली फॉर पार्टनर ओनली. तो फॉर विच कंपनी आई एम गोइंग टू पार्टनर. राइट. और बताओ एनी अदर क्वेश्चन? या कैन यू क्लियर दिस थिंग, विच कंपनी? बहुत सिंपल. नाम तुम्हारे नाम पे धंधा स्टार्ट होगा. ओके. सो जो हमारा जो पैसा है ना वो ई स्टोर के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए जाएगा, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन. या बट लाइक अभी मैं पैसा ये करूंगा तो मुझे कहीं तो अकाउंट में या कहीं तो डालने होंगे राइट. मैं वही बोल रहा हूँ. लेट मी कंप्लीट. एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दो. ई स्टोर के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लेने पड़ेंगे. डन. इट्स लाइक जस्ट इमेजिन जो पैसा है वो ई स्टोर के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए. जो पोर्टल है वो क्लोज यूजर ग्रुप है, यू कांट एक्सेस इट. You need a code for that, which I will share once we get into a meeting, which will take 2 hours. Done? तो मैं अभी बताऊंगा, कोई एक्सेस है. ओके. नेक्स्ट थिंग, जो पैसा जो जिस नाम पे धंधा शुरू होगा वो तुम्हारा नाम होगा. जिस नाम पे पैसा आएगा वो तुम्हारा होगा. जो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा वो भी तुम्हारा होगा. क्लियर? या आई एम गेटिंग इट. ओके. करेक्ट. एंड वो सब डिटेल्स अपन बात. तुम्हें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरी चाहिए? पूरी चाहिए. उसके लिए 2 घंटा लगता है और वो अभी ना मेरे पास ना हर्षल के पास है. प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इवन द मनी इज नॉट रेडी फॉर मी टू इवन ऑनबोर्ड यू. करेक्ट. बिकॉज जब भी अपन कुछ करते हैं ना तो पैसा तो हाथ में होना चाहिए ना. करेक्ट. राइट. आर वी टुगेदर? आई एम गेटिंग वन कॉल, एक्चुअली क्लाइंट कॉल. कैन वी लाइक रैप दिस अप?
No, I can wrap this up, but we need to fix a time because I'm looking for a partner. I'm closing it anyways, any which ways. I need to close this position by Friday. Okay. So if you're really seeking out and do something, then the point is to get the money ready, because what we cannot do I'll is tell you, right? show Money you. is not the issue. Okay. Okay, just हाँ let me drop the message. उसका कॉल भी मिस हो गया है. Okay. हाँ, तो उसको drop कर दो ना मैसेज कि I'm calling you in few minutes. Because let's have this clarity and then let's close this, okay? Because Okay. ग्रे में क्लोज करना है ना, उसको मैसेज कर दो calling you back. हाँ, तो okay, no worries. Yeah, tell me. कर दिया? Hmm. Yeah. So what we need to do is you understand, since we want to proceed on something, and if you have options, focus on your options. If you don't have options, then liquidate your funds. Yeah, I Then can I'll share all. liquidate the fund, right? But at least like, right, मैं वही बोल रहा हूँ. अभी जो आप बोल रहे हो ओवरसीज राइट में, या ये मेरा पैसा तो कहीं जाने वाला है, राइट? मे बी आपके अकाउंट में हाँ, जाएगा, हर्षल का अकाउंट में जाएगा, कहीं तो जाएगा. अकाउंट में नहीं जाएगा, फिर तुम्हारे अकाउंट से, तुम्हारे कार्ड से नॉर्मल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन होगा जो होता है. तो And I'll tell you who is the beneficiary or receiver? the money that is required to start is required for you to start, correct? Hmm. Because see, understand, last week we had this similar stuff where a person, we were onboarding and पैसा in fact account में था, account में challenge आ गया, correct? So we don't want to get into something where we, क्योंकि हम यहाँ बंदा नहीं दिखाने आए हैं, पहले Right. हम देखते हैं बंदा, then we meet into a separate discussion where we deep dive into details where you need to be financially prepared, correct? Because when you Okay, go out, मतलब like you will clear my doubts, not doubts. I only have 2-3 doubts. Okay, मतलब वो तो मैं अभी कॉल पे बात भी कर दूंगा हर्षल से, तो शायद वो क्लियर कर दे. करेंगे. See, मैंने अभी वही तुमसे पूछा था, आधा अधूरा डिटेल चाहिए या पूरा डिटेल चाहिए? हाँ, पूरा ही चाहिए. ओके, आई कैन बी रेडी विद द मनी. ओके, आई हाँ, कैन बी रेडी. देखो, मनी नॉट डील, राइट? आई एम लाइक, अगर रिटर्न्स जैसे आपने बोला वैसे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है. लाइक आपने 2-10% बोला, सो ऑब्वियसली 2-10%, अगर मैं 8 लाख भी ये करूँ तो 80,000. हाँ, 10 इससे 80,000 होता है, या फिर 64,000 8% से. सो इट्स नाइस रिटर्न्स, राइट? या विद द कोर्स ऑफ. ओके, हाँ, ये क्वेश्चन बोलो. 8-10%, ये तो आपने बोला हाँ, 15 डेज में मेरे अकाउंट में आएगा. रिटर्न्स, राइट? अगर मैं शेयर मार्केट में डालता हूँ विद द करंट रेट, एवरी मंथ इफ आई गेट द गुड ट्रेड, आई कैन डेफिनेटली गेट 10%. सो आई वांट टू हाँ. आस्क, तो यहाँ पे टाइम ऑफ कोर्स ये हुआ 1 मंथ एटलीस्ट. 1 month you will need to learn how to do No, business. Okay. for I'm talking with respect to share market. I'm talking, now I'm asking you, tell me for this thing. Okay. मेरी धंधे में ना कोई एफडी नहीं है जो रिटर्न होगा. 1 रुपया भी नहीं कमा, 5 लाख भी कमा सकते हैं. Hmm. Okay. Hmm. If you're thinking return, please invest in stock and FD. Then my Okay. business is not for you. मेरे धंधे का कोई रिटर्न नहीं है. Yeah, Zero. no, I'm asking, right? You told with respect to percentage. कमाना है. तुम्हें कितना पैसा कमाना है 1 साल में? Are you aware? या भाई, CRs में अभी तो टच करना है. नहीं, how much exactly? 1 CR, 2 CR, 100 CR? Like with my mindset, I have a target in next 2 years 1 CR तो पहुंचना है 1 CR पहुंचना है, करेक्ट? पर ईयर. अब उसके लिए जितना टाइम डालना पड़ेगा मैं बता दूंगा. तुम्हें 20-25 नहीं, फिर 30-40 डालने पड़ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा टारगेट है. तुम समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम बताओ कितना करना है, फिर मैं बताऊंगा कितना डालना है. टाइम डालने की बात है, धंधा चलता चला है. आर वी टुगेदर? ओके. यू डोंट एंटर अ फरारी एंड से कितनी जल्दी भाग सकती है. उसको कितने में भगाना है, उतना एफर्ट और उतना फोकस डालना पड़ेगा ना. अगर गाड़ी 250 में भगाओगे, ज्यादा फोकस रिक्वायर करेगी ना. 50 में तो इधर उधर देख सकते हो. एग्री? 250 तो राइट देखोगे गाड़ी में, फिर तो गाड़ी ठुकी. राइट. मेरे धंधे में मैं ये पूछूंगा तुम्हारा क्या गोल है, and I would even suggest one exercise before you come next time, because I see you have a goal, I see you want to achieve financial freedom, but please define financial freedom, correct? Why 1 crore, 2 crore क्यों नहीं, correct? ओके, या I can answer this thing. ओके भाई, स्टेप बाय स्टेप सोचूंगा, राइट? डायरेक्टली बड़ी, लाइक उतना ही ग्राफ्स करो जितना एपेटाइट हो, फिर एपेटाइट बढ़ाओ और बड़ा, फिर खाओ. Absolutely, 100% with you, but the point is 50 भी लाख हो सकता है ना लाइफ में. वो फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी देर में पहुंचना है? फाइनेंशियल फ्रीडम इज ओनली मनी और इज इट मनी एंड टाइम? बहुत.
मनी एंड टाइम ना, या तो मैं बोलता हूँ वो पैसा होना चाहिए जो आते रहना चाहिए, और टाइम भी फ्रीडम चाहिए। बिकॉज वो मेरे लिए 3 करोड़ का था, मैंने वो गोल्स लिखे थे, तब मुझे पता चला मेरी लाइफस्टाइल जो मैं जीना चाहता हूँ जिंदगी में, वो 3 करोड़ का लाइफस्टाइल है, साल का लाइफस्टाइल बोल रहा हूँ। एंजॉय वाला लाइफस्टाइल, महीने का इतना तो साल का इतना, प्लस इतने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करूंगा, ये हो जाएगा। अभी टुगेदर। या बट ये शायद क्लैरिटी नहीं है, तुम्हें एग्री? या नॉट एग्जैक्ट अमाउंट की क्लियरिटी 1 करोड़ के ऊपर तो सोचा नहीं है मैंने अभी हाँ, तक। हाँ, तो हम कभी क्या करते हैं कि इतना सोच लेते हैं, फिर बात की बातें देखेंगे, करेक्ट? यस। हम एक्चुअली स्वप्न, तभी तो हम गाड़ियां ढूंढते रहते हैं, एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, बिजनेस, दूसरा बिजनेस, तीसरा बिजनेस, कोई और अच्छा बिजनेस मिल जाए, करेक्ट? तो इफ यू फोकस ऑन 5 to 10 ईयर के गोल्स क्या है, देन इट विल हेल्प यू कि यार मेरा एक्चुअली व्हाट डू आई मीन बाय फाइनेंशियल फ्रीडम। मेरा छोड़ो, हर्षल का भी छोड़ो, तुम्हारा क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम? नहीं यार, मेरे को 2 करोड़ चाहिए साल का, साल का। ये नहीं कि 2 करोड़ तुमने कमा लिया चौथे साल में, फिर बोल दो अरे फिर जीरो, फिर तो गए काम से, है ना? तो ये गोल सेट करो, नेक्स्ट 5 से 10 साल में क्या लाइफस्टाइल सेट करना, व्हाट आर योर गोल्स, व्हाट आर द थिंग्स यू वांट टू बाय। आर वी टुगेदर? ओके, डिफाइन योर यूएस। व्हाट इज यूएस? मैं वही बोल रहा हूँ, डिफाइन योर यूएसए, ओह ओके, डिफाइन अमेरिका, मतलब डिफाइन लाइफ का अपना गोल, कि मुझे कितना दूर जाना है। फ्लाइट तो कोई भी हो, फर्क पड़ेगा, करेक्ट? ओके, या कूल। मेरा थॉट प्रोसेस समझ आ रहा है कि नहीं? तुम आए थे यहाँ, मैंने तुम्हें बोल दिया डेस्टिनेशन बता भाई, एग्री? तो डेस्टिनेशन तुम्हारा फाइनेंशियल फ्रीडम है, वेरी गुड। कितना है पैसा दोस्त, यही तो मेरे मेंटर ने पूछा था मेरे से। अभी टुगेदर? यस। ठीक है, तो ये गोल कर लेना, एंड ये इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स आई विल क्लियर ऑल द क्वेश्चन, बट वी नीड अ डिटेल्ड डिस्कशन। हम जितना अभी Q&A से समझने की कोशिश करेंगे ना, धंधा नहीं समझ आएगा। बिकॉज इट्स लाइक इमेजिन मूवी देख रहे हो, बट Q&A से आंसर ले रहे हो कि मूवी समझने की कोशिश हो रही है। पूरा मूवी देखेंगे प्रॉपर, बेटर है। साउंड्स फेयर? ओके, या डेफिनेटली। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आर वी कनेक्टिंग? तो मैं वही बोल रहा हूँ, वो तभी पॉसिबल है। मेरा क्वेश्चन वही है, व्हेन इज द मनी गोना बी रेडी विथ यू, एंड यू शुड बी मेंटली एंड फाइनेंशियली रेडी टू इंश्योर कि यार वो पैसा लेके हम धंधा शुरू कर रहे हैं। अगर बात Money बनती है like तो शुरू करेंगे। ओके, इट कैन टेक 2-3 days also। टुडे 16, कल तो बैंक खुलेगा, कल मेरा भी बैंक में काम है। तुम्हारा ऑनलाइन होता है, तुम लिक्विडेट करते हो फंड से, क्या करते हो? अलग अलग जगह है तो एक जगह लाने पड़ेगा, राइट? हर एक बैंक हाँ, करेक्ट। एंड जैसे मेरे पास ICICI, HDFC और सिटी है, तुम्हारे पास कौन सा है? मेरे पास ICICI सेंट्रल है, सेंट्रल ICICI एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ICICI में, बिकॉज सेंट्रल बैंक के लिमिट्स के बड़े पंगे होते हैं, ICICI में लिमिट्स इज ओके, देयर इज नेवर अ चैलेंज, दे आर मोर यूजर फ्रेंडली, दे आर मोर ऑनलाइन फ्रेंडली। तो उसमें आने में कितना टाइम लग जाएगा? 3 दिन तो लगेगा। 3 दिन लग जाएंगे। सो आज मंडे है, कल ट्यूसडे तुम लिक्विडेट कराओगे, इज दैट करेक्ट? विल यू लिक्विडेट टुमारो? I will start from tomorrow, right? Oh, so all funds are in mutual fund and segregated in different mutual funds, is it? No, not mutual funds, different banks. Oh, अच्छा, तो बेसिकली पैसा अकाउंट में है, तुम्हें एक अकाउंट में लाना है, इज दैट व्हाट यू सेइंग? या that one. FDs में? No, different accounts में। I don't trade with FDs. ओके, तो ये जो पैसा है, तो यू नीड टू जस्ट, फिर तो ऑनलाइन ट्रांसफर तो 1 मिनट में हो जाता है। हर एक बैंक का नहीं है, मैंने ऑनलाइन लिंक नहीं किया है हर एक। Oh, so you need to physically go and then do RTGS types. या ठीक है, तो let's say what do? We meet on then Thursday then? That sounds better. Thursday तक ready हो जाएगा? Listen, देखो, I will try on Thursday, okay? या Friday? एक काम करते हैं, फ्राइडे कर लेते हैं, फिर थर्सडे का नहीं रखते, ट्राई वाला नहीं रखेंगे। नहीं, no, why I will tell you, no, it's not only about like setting up meeting. If anything, I am planning to go to Pune on Thursday, okay? So अगला मीटिंग होगा तब तो मैं पुणे में रहूंगा, whether Thursday और Friday. I'm only worried at what I am going to leave to Pune. अगर मैं मॉर्निंग में जाता हूँ तो फिर इट्स पॉसिबल फॉर मी टू कनेक्ट ऑन थर्सडे। सो इसलिए मैं वेडनेसडे को अपडेट कर देता हूँ आपको। ओके, मेरे को सॉरी, ये पुणे वाला एंगल समझ नहीं आया। पुणे वाला एंगल कहाँ से आ गया? दूसरे काम से जाना है ना। ओ ओके, यू आर सेइंग दूसरे काम से तुम्हें जाना है,
सो बट वो जो पैसे बैंक वाला पैसे वाला है, वो कब तक हो जाएगा? तो आई विल ट्राई इन 2 days, श्योर ब्रो। तो ये 4:30 to 6:30 कंफर्म करूं मैं? हाँ कर दो। तो एक बार एक काम करना, वेंसडे को ना एक बार फिर से हर्षल से बात कर लेना। डन? ओके श्योर श्योर ब्रो। ओके, एंड वेंसडे को एक क्लोज, सो मैं अपने कैलेंडर में मैंने ब्लॉक कर दिया है। डन? ओके ओके, एंड 4:30 to 6:30 एंड देन 8 to 10 PM. राइट एंड विल यू हैव अ गुड दैट डे? व्हाट? हमारा विल यू हैव अ, मतलब वहां पे जहां भी रह रहे हो तुम, इंटरनेट कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ ना? नो। चिल्ड आउट है ना? Yeah. हाँ, कभी पता नहीं होता यार, इंटरनेट आजकल एक चीज है, कभी कभी एज्यूम नहीं करना चाहिए कोई चीज में लाइफ में। राइट करेक्ट? राइट राइट राइट। एंड तो ठीक है फिर, डन है। या Are you श्योर। very very important question, Swapnil? Are you excited to start a new journey? या काइंड ऑफ मीन्स आपने बोला एक्साइटमेंट नहीं होगा, तो अभी मैं क्या बोलूँ? हाँ नहीं बोलूँ तो आप कॉन्ट्राडिक्ट हो जाओगे। नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा वो। आई एम लुक, मैं एक ऐसा बंदा ढूंढ रहा हूँ जो एक्साइटेड हो एक नई जर्नी के लिए। ओके करेक्ट? या दैट आई एम डेफिनेटली। हाँ, तो एक्साइटेड होंगे तभी तो लाइफ में काम कर पाएंगे ना, वरना या इमेजिन मैं श्योर दूसरों श्योर। की। डन है? तुम एक या बार हर्षद से बात कर, उसमें भी काम कर लेना। एंड अच्छा, वेंसडे को ना जब तुम बात करोगे, प्लीज 100% कंफर्म कि द फंड्स आर इन वन प्लेस, एंड कीप इट इन आईसीआईसीआई नॉट सेंट्रल बैंक, बिकॉज उसमें ना ऑनलाइन बैंकिंग का भी बड़े पंगे होते हैं। जैसे आई हैव आईसीआईसीआई, मेरी ओके मॉम का सिंडिकेट बैंक, और 3 चीजें चेक कर लेना। आई एम टेलिंग ओके यू, जस्ट कीप दिस इन माइंड। वन इज ऑनलाइन बैंकिंग, वन इज डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ओके दैट आई टेल यू रिक्वायर्ड, बिकॉज ई कॉमर्स है तो ग्लोबल है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लिमिट चेक करके रख लेना, यूज ठीक होगी नहीं या होगी उस दिन, श्योर श्योर। है ना जी? या ब्रो। ओके, ओके एक्चुअली वी हैव लाइक क्रॉस टाइम। ओके ओके मैं चलता हूँ, मैं ओके मीटिंग हर्षल वेट कर रहा आई विल कॉल यू, अगर पॉसिबल है तो रात में कॉल करूंगा। वी विल टॉक टुमारो। ओके हूँ। या थैंक्स Bye थैंक्स guys. विरल। या हैव अ ग्रेट